हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शिबा खालिद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमें बार बार जो है पूछा जाता है। हम अवेयर हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सोशलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें स्टडी करना है, उनके बारे में हमको जानना है, तभी हम सोशलॉजी की स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे या सोसाइटी की स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। अब चूंकि सोसाइटी है तो सोसाइटी के साथ कल्चर भी जुड़ा हुआ है, तो बिना कल्चर को जाने हम सोसाइटी को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने चुना है इंट्रोडक्शन टू कल्चर। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कल्चर, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट www.socialbliss.com पे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू कल्चर या संस्कृति क्या है इसके बारे में जो रिलेटेड नोट्स हैं, बाकी और सोशियोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वो लिंक आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नोट्स को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट फॉर ऑफलाइन रीडिंग। बाकी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियोस हैं ही। बाकी की मेरी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप जो वीडियोस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली यूजीसी नेट और यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी जो है उसके चैप्टर्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत encourage किया, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो नोट्स हैं, मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे जो लेक्चर्स हैं, उससे वो काफ़ी बेनिफिट ले रहे हैं अपने यूजी कोर्सेज के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने पीजी कोर्सेज के लिए इसको चुना। तो आई होप कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और किस तरह के टॉपिक्स पे आप लेक्चर्स चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताएं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को सही लेक्चर, सही नोट्स प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको आसानी हो सके। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन टू कल्चर, यानी संस्कृति का परिचय। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊं। नोट्स आपको अवेलेबल हैं दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट मेरे लेक्चर से क्लियर होगा तो आप बाकी जब नोट्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड जो थ्योरिटिकल अप्रोचेस हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देर नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कल्चर या संस्कृति का परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इन टॉपिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कल्चर क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कल्चर का, जस्ट ए मिनट, तो कल्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कल्चर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कल्चर और सोसाइटी में क्या फर्क होता है। एक्सप्लेन करेंगे कि मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो क्या होते हैं। डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल यूनिवर्सलिज्म क्या चीज है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से समाज से या सोसाइटी से रिलेटेड है। कंपेयर करेंगे और कॉन्ट्रास्ट इन इथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म क्या है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ जो कल्चर है उसको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वैल्यूज एंड बिलीव्स डिफर फ्रॉम नॉर्म्स से किस तरह से अलग हैं। एक्सप्लेन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स और लैंग्वेज को, कल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। और सैपिर-वॉर्फ की जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, और डिस्कस करेंगे हम लोग द रोल ऑफ सोशल कंट्रोल विद इन कल्चर। पॉप कल्चर के बारे में, सब कल्चर के बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, सुना है, क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में भी, ऑप्शनल सोशियोलॉजी में भी। तो हम लोग जानेंगे इसको कि पॉप कल्चर, सब कल्चर और कल्चर
चेंज क्या चीज होती है। तो डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बोथ हाई कल्चर एंड पॉप कल्चर विद इन सोसाइटी, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन सब कल्चर एंड जो काउंटर कल्चर्स हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ द रोल ऑफ इनोवेशंस जो है, इन्वेंशंस या डिस्कवरी ऑफ कल्चर, और समझने की कोशिश करेंगे द रोल ऑफ कल्चरल लैग एंड ग्लोबलाइजेशन इन कल्चरल चेंज, कहाँ तक ग्लोबलाइजेशन जो है उसका इम्पैक्ट पड़ा है कल्चरल चेंज से रिलेटेड। लास्ट में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि बिना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के सोशियोलॉजी में कोई भी कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जो मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं कल्चरल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, हम लोग लास्ट में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि कल्चर क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कल्चर क्या चीज है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर क्या ऐसा कोई रूल है कि जब हम फॉर ईटिंग एक मैकडोनल्ड्स, हम मैकडोनल्ड्स जब खाने के लिए जाते हैं तो क्या वहाँ का कोई ऐसा रूल है कि हम जो है जाते हैं वहाँ पे लाइन में लग करके एक तरीके से पेमेंट करना और उसके बाद जो है वहाँ पे फूड को कलेक्ट करना जब हमारा नंबर आता है या हमें कूपन मिलता है, हमने नोटिस किया होगा हम लोग अपनी अपनी सीट पे जा करके एक तरीके से बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है फूड को जो है वहाँ से खुद कलेक्ट करते हैं, हमें सेल्फ सर्विस करनी होती है। और उसके बाद जब हम फूड को कलेक्ट कर लेते हैं और जो कलरफुल मेन्यूज होते हैं या फिर डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद अपने चांस का जो है वेट करते हैं, ट्रे में जाके फूड को कलेक्ट करते हैं। आफ्टर ए क्विक मील हम लोग क्या करते हैं कि वेड अप देयर पेपर्स, अपने पेपर्स को रैप करके जो भी हमारा जो भी रैपर्स वगैरह होते हैं उनको रैप करते हैं एंड टॉस देम इनटू जो गार्बेज कैंस होते हैं उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। और यहाँ तक कि हम ध्यान रखते हैं कहाँ पे कौन सा गार्बेज हमें डालना है, लिक्विड वाला कहाँ पे डालना है, ड्राई गार्बेज जो है वो हमको कहाँ पे डालना है। तो अब क्या जो है आफ्टर ए क्विक मील हम लोग ये इस तरह का जो हमारा जो हैबिट्स है, जो इसको हम हैबिट्स कहेंगे या हमारा बिहेवियर जो है, क्या किसी तरह का वहाँ पे रूल लिखा होता है जब हम एंट्री करते हैं कि क्या मैकडॉनल्ड्स पे इस तरह के रूल्स होते हैं कि कस्टमर्स जो है मूवमेंट थ्रू दिस फास्ट फूड रूटीन और ऑर्डरली जो है प्रिडिक्टेबल हम लोग देखते हैं इस तरह का होता है कि इवन इफ नो रूल्स आर पोस्टेड, जबकि हम जानते हैं कि वहाँ किसी तरह का कोई रूल नहीं है, नो ऑफिशियल डायरेक्ट्स द प्रोसेस, किसी तरह का कोई ऑफिशियल वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई वहाँ पे नहीं लिखा रहता। तो लेकिन फिर भी हम जो है जानना चाहते हैं या हमारा जो बिहेवियर रहता है वो इस तरीके का होता है, एक माहौल को देख के हम चेंज होते हैं। तो इफ यू वांट मोर इनसाइट इनटू दीज अनरिटन रूल्स, अगर हम जानना चाहते हैं कि अनरिटन रूल्स जो है क्या है, थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू बिहेव अकॉर्डिंग टू सम अदर स्टैंडर्ड्स। अगर हम दूसरी तरह से बिहेव करते तो क्या होगा। तो यू वुड बी डूइंग व्हाट सोशियोलॉजी, जिसको कि हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल टर्म्स में दैट इथनो मैथडोलॉजी, जिसको कि हम सोशियोलॉजिकल टर्म्स में कहेंगे इथनो इथनो मैथडोलॉजी। मतलब deliberately disrupting social norms in order to learn about them. For example, call ahead for reservation and ask the cashier detailed question about the foods ingredient, मतलब उसके जो ingredients हैं और how it's prepared, and ask to have your meal served to you at your table. So or throw your trash on to the ground and as you leave. अगर हम इसकी जगह उल्टा कर दें कि हम जाएं और बहुत सारा क्वेश्चन करें, उसको परेशान करें कैशियर पे, उससे पूछें कि क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे मेन्यू में या फिर क्या क्या चीज़ें तुम लोगों ने यूज़ किया है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, चांसेस आर यू विल एलिसिट हॉस्टाइल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द रेस्टोरेंट। हो सकता है कि रिस्पॉन्स आए बहुत बुरे और एम्प्लॉयज एंड योर फेलो कस्टमर्स जो हैं उनकी तरफ से भी आ सकते हैं। So people have written entire books analyzing the significance of fast food customs. So they examine the extensive detail और जो फिजिकलिटी ऑफ फास्ट फूड। तो फूड इटसेल्फ क्या होता है, रैपर्स, बैग्स, ट्रेज, दोज इनटू टाइनी केचप पैकेट्स, टेबल एंड चेयर, ये सारी चीजें हैं, एंड इवन द रेस्टोरेंट बिल्डिंग। सो एवरीथिंग अबाउट अ चेन रेस्टोरेंट रिफ्लेक्ट कल्चर। तो ये सारी चीजें जो है उसके कल्चर को दिखाती कि वहां इस तरह का कल्चर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर जो है वो उसी तरीके से हो जाता है। तो द बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट ए सोशल ग्रुप शेयर्स,
सो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस जो है कैन बी अप्लाइड टू एवरी एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। तो सोशियोलॉजिकल जो एनालिसिस होती है यहाँ पे हर एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर पे अप्लाई होती है, फ्रॉम स्पोर्टिंग इवेंट्स टू हॉलीडेज में अगर हम जाते हैं, फ्रॉम एजुकेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह पे हम एक कल्चर देखते हैं, चाहे वो हमारा एजुकेशन हो या हम ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहे हो या हमारा फैशन एडिक्वेट है, हर जगह पे हम एक कल्चर देखेंगे, हर जगह के हिसाब से कल्चर देखेंगे। तो हमारी जो एवरीडे कन्वर्सेशन होती है, जो हमारी बोल चाल होती है, जो हम बोलते हैं, तो पीपल जो होते हैं रेयरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कल्चर एंड सोसाइटी। ये जो टर्म है दोनों, यानी जो कल्चर और सोसाइटी, जो कल्चर है और सोसाइटी, उसके बीच में जो है डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल होता है और रेयर है। तो दे एग्जामिन द एक्सटेंसिव डिटेल्स जो है बट द टर्म्स क्या होता है, हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। दोनों जो टर्म है, दोनों के थोड़े अलग अलग मीनिंग है, कल्चर के भी और सोसाइटी के भी। तो पीपल जो है वो एंड जो सोशलॉजिकल डिस्टिंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो अ सोसाइटी क्या चीज होती है, डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी सोसाइटी बनती कैसे, सोसाइटी जब भी सोसाइटी क्या करती है, ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है। जब तक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होंगे, यानी लोग नहीं होंगे, क्योंकि लोगों से ही मिलके सोसाइटी बनती है, अगर लोग नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे बनेगी। तो सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनसे मिलके बनती है। तो सोसाइटी का क्या काम है कि वो जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनेगी सोसाइटी जो है। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से एसोसिएट नहीं होंगे, वो सोसाइटी नहीं बन सकती। तो हु शेयर्स, जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल क्या, तो हु शेयर्स अ कम्युनिटी और कल्चर। तो जब लोग होते हैं वो हर तरह के लोग होते हैं, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के भी लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर के भी लोग होते हैं, ठीक है। तो हु शेयर अ स्मॉल और अ नेबरहुड और कल्चर, तो बाई कम्युनिटी सोशियोलॉजिस्ट रेफर्ड टू अ डेफिनेबल जो रीजन, यानी एक जो रीजन के जो लोग हैं, स्मॉल एज नेबरहुड, तो अदर लार्ज एज ए कंट्री, कंट्री भी हो सकती है, और समवेयर इन बिटवीन, इन मान लीजिए अगर हम अमेरिका से ले लें तो दिस माइट इंक्लूड समवन हु आइडेंटिफाइड देम फ्रॉम द, जैसे साउदर्न से हो या मिड वेस्टर्न से हो। तो अब इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें तो चाहे वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, तो टू क्लैरिफाई अ कल्चर रिप्रेजेंट द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए ग्रुप। तो कल्चर क्या डिफाइन करता है, उस जो सोसाइटी में जो लोग, जो ग्रुप आया है, उनका बिलीव्स क्या है, उनके बिलीव्स क्या क्या है, और उनका जो है जो उनके प्रैक्टिसेस क्या क्या है। तो ये क्या चीज डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कल्चर, इसको कल्चर डिफाइन करता है। तो दे कुड एग्जिस्ट विदाउट द अदर। तो इन दिस चैप्टर हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कल्चर और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, और उस पे एक डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, और फाइनली हम लोग जाएंगे थियोरेटिकल अप्रोचेस की तरफ। तो सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है कि हम लोग सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं कि संस्कृति क्या चीज है, यानी जो कल्चर है वो क्या चीज है। तो ह्यूमन जो है वो सोशल क्रिएचर्स हैं। वो सिंस द डॉन ऑफ होमोसेपियंस, जो कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमंस का, यह है होमोसेपियंस, यानी ह्यूमंस। तो ह्यूमोस जो सेपियंस हैं, यह है साइंटिफिक नेम, जो कि नियरली 2,50,000 ईयर्स अगो जो है पीपल हैव ग्रुप टुगेदर इनटू कम्युनिटीज और इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो आइसोलेट होके नहीं रह सकता, उसको ग्रुप में सरवाइव करने की आदत है। वो आइसोलेट अगर उसको कर दिया जाए, अकेला करके वो नहीं रह सकता। दे लिव टुगेदर, पीपल फ्रॉम कॉमन हैबिट्स एंड बिहेवियर, जो है वो लोगों ने एक साथ अपने लिए एक एक जिनके की हैबिट्स और एक जैसे लोगों के बर्ताव थे, तो लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्रॉम स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ, जिनका चाइल्ड रेयरिंग के स्पेसिफिक मेथड से, प्रिफर्ड टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हर किसी ग्रुप की अपनी अलग टेक्निक्स थी फूड को कलेक्ट करने की। सो इन मॉडर्न डे पेरिस मैनी पीपल शॉप डेली एट आउटडोर मार्केट। अगर हम मॉडर्न डे में देखें तो लोग, कुछ लोग जो हैं वो डेली जाके शॉपिंग करते हैं एंड पिक अप व्हाट दे नीड फॉर देयर इवनिंग मील। तो डेली जाएंगे, डेली शाम में क्या खाना है, हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंडिया में भी यही हाल है। लोग, कुछ लोग डेली लेकर आते हैं।
जो भी कुछ खरीदना है, मीट लेना है, चीज लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, सो डिफरेंट स्पेशली स्टॉल से जाते हैं और बाई करके लाते हैं. सो इन यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ पीपल शॉप वंस अ वीक, यानी एक बार जाते हैं सुपरमार्केट गए और सारा सामान लेकर के चले आए. तो फिलिंग द लार्ज कार्ट्स टू द ब्रिम. सो हाउ द पर्शियन जो है परसीव यूएस शॉपिंग बिहेवियर दैट अमेरिकन्स टेक फॉर ग्रांटेड. सो ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बिहेवियर जो है, हर किसी का जो बिहेवियर है, फ्रॉम शॉपिंग टू मैरिज से लेकर के टू एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग जो है, इज लर्न, यानी लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है. तो इन द यूनाइटेड स्टेट क्या होता है, पीपल टेंड टू व्यू मैरिज एज ए चॉइस बिटवीन टू पीपल. अब हम अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो ये सेक्रेट एक्ट हिंदुइज्म के हिसाब से, मुस्लिम्स के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया. तो बेस्ड ऑन म्यूचुअल फीलिंग्स ऑफ लव के ऊपर डिपेंड करती है मैरिज कहीं. तो इन अदर नेशंस एंड अदर टाइम्स मैरिज हैव बीन अरेंज थ्रू अ इंट्रिकेट जो प्रोसेस होता है ऑफ इंटरव्यूज या नेगोशिएशंस हैं दो फैमिलीज के बीच में, जो कि मोस्टली हम इंडिया में देखते हैं. तो उस तरीके से मैरिजेस सिस्टम है. सो अदर केसेस में थ्रू डायरेक्ट सिस्टम सच एज मेल और मेल ऑर्डर ब्राइब के थ्रू हो जाता है. तो समवन रेज द न्यूयॉर्क सिटी मैरिज कस्टम्स ऑफ फैमिली फ्रॉम नाइजीरिया इज डिफरेंट और स्ट्रेंज. तो हम देखेंगे कि अलग अलग जैसे जैसे प्लेसेस चेंज हो, चाहे कंट्री चेंज हो, चाहे रीजन चेंज हो, तो हम देखेंगे कि अलग अलग जो है वो सिस्टम मैरिज का होता है सबका. तो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि द वे इन विच पीपल व्यू मैरिज डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट दे हैव बीन टॉट. जिस तरह से उन्होंने सीखा, क्योंकि लर्नेड बिहेवियर है, जैसे वो देखते चले आए उसी तरीके से उनका उससे रिलेटेड उनकी थॉट है, उनका बिहेवियर है. तो बिहेवियर बेस्ड ऑन लर्नेड जो कस्टम है इज नॉट ए बैड थिंग, तो कोई गलत बात नहीं. तो बीइंग फेमिलियर विद अनरिटन रूल्स हेल्प पीपल फील सिक्योर एंड नॉर्मल. तो जो चीजें उनको बचपन से, जब न्यू बॉर्न बेबी आया, उसको जो चीजें कल्चर जैसा, रहन सहन जैसा, बर्ताव जैसे, बिलीव्स उसके अंदर ट्रांसमिट हुए, उसके हिसाब से उसने बिहेव करना स्टार्ट कर दिया. तो मोस्ट पीपल जो है दे वांट टू लिव देयर डेली लाइफ्स कॉन्फिडेंट दैट देयर बिहेवियर्स विल नॉट बी चैलेंज और डिसरप्टेड. So, but even an action or as seemingly simple as committing work evidences a great deal of cultural जो propriety होती है. तो जो कल्चर जो है वो क्या हुआ, अगर हम देखें एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि अगर हम केस ऑफ जैसे कि न, अगर हम देखें कि कल्चर जो है मटेरियल कल्चर से अगर हम उठाते हैं कि मटेरियल कल्चर क्या है और नॉन मटेरियल कल्चर जो है, दो तरह से हुए. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि केस लेते हैं कि वर्क पे जाते हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं हम अपने काम के लिए जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं. तो वेदर कम्यूटिंग और जहाँ पे कहीं बाहर कंट्री में है, मान लो डबलिंग में है, कायरो में है, या अगर हम अपनी कंट्री में, मुंबई को हम ले लेते हैं क्योंकि मोस्ट क्राउडेड सिटी है मुंबई. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैनी बिहेवियर्स विल बी द सेम इन ऑल लोकेशन. हम देखेंगे कि सब बिहेवियर एक जैसे लगते हैं कि बट थोड़े सिग्निफिकेंट जो डिफरेंसेस है वो ऑल्सो अराइज बिटवीन द कल्चर्स हम देख पाते हैं. तो टिपिकली अ पैसेंजर वुड फाइंड ए मार्क बस स्टॉप और स्टेशन. डेफिनेटली सभी लोग जाते हैं बस स्टॉप पे ही जा करके खड़े होंगे जहाँ से उनको बस मिलती है, वो सभी जगह पे कॉमन है. तो वेट फॉर द बस और ट्रेन के लिए हम वेट करते हैं. पे एन एजेंट बिफोर और आफ्टर बोर्डिंग, उसको पे करते हैं. एंड क्वाइटली टेक अ सीट इफ वन इज अवेलेबल, अगर हमने देखा. तो बट व्हेन बोर्डिंग अ बस इन कायरो, अगर हम कायरो में बस में चढ़ते हैं तो पैसेंजर माइट हैव टू रन. कहीं कहीं पे हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी देखते हैं कि अगर हमको भागना पड़ेगा बिकॉज बसेस देयर ऑफन डू नॉट कम टू फुल स्टॉप टू टेक ऑन पेट्रॉन्स, रुकती नहीं है वहां पे. तो डबलिन जो है वहां देखेंगे कि बस ड्राइवर्स जो है, राइडर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड एन आर्म टू इंडिकेट. यहाँ पे भी हम देखते हैं, अपने यहाँ पे भी कहीं कहीं पे हम हाथ दिखाते हैं तो बसेस रुक जाती हैं एंड दे वांट bus to stop for them. So and when boarding to commuters train in Mumbai, अगर हम देखेंगे मुंबई में अगर हम ट्रेन में चढ़ रहे हो तो पैसेंजर squeeze into और स्टफ्स जो कार होते हैं amid a lot of pushing and showing on the crowded platform. धक्का मुक्की मारा मारी चढ़ते हैं, उसके हिसाब से चढ़ते हैं. तो that kind of behavior would be considered the height of रूडनेस इन यूनाइटेड स्टेट. लेकिन इस तरह का जो बिहेवियर धक्का मुक्की मारा मारी वाला, ये यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखा जाए तो वहां पे इसको रूडनेस कहा जाएगा. कहा किस तरह से एकदम वेल बिहेवियर नहीं है, किस तरह का बिहेवियर है, लोग इस तरह से चढ़ रहे हैं. सो बट इन मुंबई इट रिफ्लेक्ट्स द डेली चैलेंजेस. लेकिन मुंबई में क्या होता है, ये डेली चैलेंजेस है ऑफ गेटिंग अराउंड ऑन ए ट्रेन सिस्टम दैट इज टैक्स टू
कैपेसिटी। सो इन दिस एग्जाम्पल हमने क्या देखा, कम्यूटिंग कल्चर्स कंसिस्ट ऑफ थॉट्स। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो डिफरेंट जो कल्चर है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से जो थॉट्स जो है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट पर्सनल स्पेस। फॉर एग्जांपल टेंजिबल जो है थिंग्स जो हैं, हमारी बस स्टॉप, ट्रेन एंड सीटिंग कैपेसिटी, ये क्या चीज़ हो गया, हमारा मटेरियल कल्चर। तो ये चीज़ें हमारी क्या होगी, मटेरियल कल्चर हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा उसमें मटेरियल कल्चर क्या होता है, ये रेफर करता है ऑब्जेक्ट से, जिनको कि हम छू सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और जो बिलोंगिंग्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जो बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों से या पीपल से। तो मेट्रो पासेस हैं, बस के टोकन्स, अगर हम ट्रांसपोर्ट के उससे देखते हैं तो मेट्रो पासेस हैं, टोकन्स हैं, आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। एज एन ऑटोमोबाइल में देखें तो स्टोर्स हैं एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर वेयर पीपल वर्शिप। सो नॉन मटेरियल कल्चर में हम देखें कि इन कॉन्ट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर, ये नॉन मटेरियल कल्चर हैं। तो दो तरह के कल्चर हुए, एक तो मटेरियल हुआ और एक नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस कल्चर से रिलेटेड, और नॉन मटेरियल कल्चर जो है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, जैसे कि हमारे जो कल्चरल आइडियाज हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स ऑफ सोसाइटी हैं। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर आर लिंक्ड एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफन सिंबलाइज कल्चरल आइडियाज। तो मेट्रो पास इज मटेरियल ऑब्जेक्ट बट इट रिप्रेजेंट ए फॉर्म ऑफ नॉट, जो मटेरियल कल्चर हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल कल्चर जो है यानी जो मटेरियल कल्चर जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर को। तो मटेरियल कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स नॉन मटेरियल को, फॉर्म ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर को। फिर क्या हुआ कि नॉन मटेरियल कल्चर इन कंट्रास्ट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज, हमने देखा कि एटीट्यूड्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं। तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं कल्चर आर, दे आर लिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं ऑफन सिंबलाइज द कल्चरल आइडियाज। यानी हमारा रहन सहन, हम देखें हमारे कपड़े, ये सब चीजें हमारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। कपड़ा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहनने का तरीका हमारा, हम किस तरीके से पहनते हैं, कैसे हम ड्रेसअप होते हैं, वो तरीका क्या है, हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है। तो मेट्रो पास इज मटेरियल ऑब्जेक्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट के उसमें देखते हैं तो मेट्रो पास क्या है, वो है मटेरियल ऑब्जेक्ट बट इट रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। यानी कैपिटलिज्म और एक्सेप्टेंस ऑफ पेइंग और ऑफ फॉर ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से एक्सेप्ट होता है। उसी तरीके से हमारी क्लोथिंग है, हमारी हेयर स्टाइल है, हमारी ज्वेलरी जो है, ये आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। ये सारे जो है, ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मटेरियल कल्चर के पार्ट है। लेकिन क्या होता है, शो कैसे होता है, बट अप्रोप्रिएटनेस जो है, उसको पहनने का तरीका जो है, वेयरिंग सर्टेन क्लोथिंग और फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए, दैट रिफ्लेक्ट्स नॉन मटेरियल कल्चर। वो हमारा जो नॉन मटेरियल कल्चर है, यानी हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, वो उनसे नजर आते हैं। तो नॉन मटेरियल कल्चर और जो मटेरियल कल्चर है उसके बीच का ये फर्क होता है। उसके बाद आता है कि स्कूल बिल्डिंग, जैसे स्कूल बिल्डिंग बिलोंग टू ए मटेरियल कल्चर। स्कूल बिल्डिंग जो है वो मटेरियल कल्चर है। स्कूल बिल्डिंग हम देखें तो, है ना, वो मटेरियल कल्चर हो गई। लेकिन क्या होता है, अब किस तरह से एजुकेशन हमारी होती है, किस तरह से हम पढ़ते हैं, कैसे हम जाते हैं, किस तरह की एजुकेशन हमें दी जाती है, किस स्टैंडर्ड के एजुकेशनल स्टैंडर्ड आर पार्ट ऑफ एजुकेशन नॉन मटेरियल। तो एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो है नॉन मटेरियल कल्चर। तो हमारे जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो नॉन मटेरियल कल्चर से रिलेटेड है। दीज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कैन वेरी सबटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये डिपेंड करते हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट कल्चर है, वहाँ के नॉन मटेरियल कल्चर दूसरे हैं, मटेरियल कल्चर दूसरे हैं। तो एज पीपल ट्रैवल फार्दर अफील्ड, मूविंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू एंटायरली जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सर्टेन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट्स हैं वो कल्चर के बिकम ड्रामेटिकली अनफेमिलियर। जैसे जैसे हम जगहों पे जाते हैं, बदलते हैं, तो क्या होता है, चीजें जो है वो
चेंज होती रहती है, वी बिकम मोर अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस एंड कॉमनैलिटीज जो है, कॉमनैलिटीज जो हमारी बिटवीन अदर्स, तो वर्ल्ड एंड आवर ओन, यानी हमारे और दूसरों के बीच में क्या चीज कॉमन है क्या चीज नहीं है, हम इससे जानते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, आई होप कि क्लियर हुआ हो। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, यह है कल्चरल यूनिवर्सलिज्म क्या चीज है, यानी सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। सांस्कृतिक सार्वभौमिकता या कल्चरल यूनिवर्सलिज्म किस तरह से है और सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। ऑफन ए कंपेरिजन ऑफ वन कल्चर टू अनदर, यानी अपने कल्चर का दूसरे कल्चर विद रिवील ऑब्वियस डिफरेंसेस। अपने कल्चर को हम दूसरे के साथ मिला के देखेंगे, डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर लगेंगे। तो बट ऑल कल्चर्स ऑल्सो शेयर कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन सारे कल्चर्स जो होते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स भी शेयर करते हैं। तो कल्चरल यूनिवर्सल जो है आर पैटर्न्स और ट्रेड्स दैट आर ग्लोबली, जो कॉमन होते हैं टू ऑल सोसाइटीज में, हर तरह की सोसाइटी में। तो वन एग्जाम्पल है कल्चरल यूनिवर्सल का अगर हम देखें, इज द फैमिली यूनिट, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि फैमिली यूनिट जो है, फैमिली यूनिट क्या है, ये यूनिवर्सल है, सभी जगह पे है, तो इसमें कॉमन है। तो एवरी ह्यूमन सोसाइटी रिकॉग्नाइजेज ए फैमिली स्ट्रक्चर, सभी जगह पे हम देखते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं भी चले जाएंगे हमें फैमिली यूनिट मिलेगा, फैमिली मिलती है। डेट रेगुलेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जो फ्री जो केयर फॉर चिल्ड्रन है, या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सभी शेयर करते हैं उसमें। तो इवन सो हाउ दैट फैमिली यूनिट इज डिफाइंड एंड हाउ इट फंक्शन वेरी, तो ये सारी चीजें क्या है, मैच करती हैं। इन मैनी एशियन कल्चर फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फैमिली मेंबर्स फ्रॉम ऑल जनरेशन कॉमनली लिव टुगेदर इन वन हाउस होल्ड, एक घर के अंदर रहते हैं। इन दीज कल्चर्स यंग एडल्ट्स विल कंटिन्यू टू लिव इन एक्सटेंडेड हाउस होल्ड फैमिली स्ट्रक्चर अंटिल दे मैरी एंड जॉइन देयर स्पाउसेस। सभी हम देखते हैं इस तरह के शब्द, शादी नहीं हो जाती तब तक एक साथ रहते हैं, एक ही घर शेयर करते हैं। और दे मे रिमेन एंड रेज देयर न्यूक्लियर फैमिली विद इन द एक्सटेंडेड फैमिलीज होम स्टेड, तो जा भी सकते हैं, कभी काम के लिए जा सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर फैमिली भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी कंट्रीज में हम देखते हैं, हमारे यहाँ भी है, बाहर भी है, यूनिवर्सल है। तो इन द यूनाइटेड स्टेट बाय कॉन्ट्रास्ट इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू लीव होम और लिव इंडिपेंडेंटली फॉर अ पीरियड बिफोर फॉर्मिंग ए फैमिली, यानी शादी से पहले ही, बिना फैमिली स्टार्ट हुए पहले ही अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो जॉर्ज मड्रॉक हैं, तो जॉर्ज मड्रॉक ने सबसे पहले ये जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जॉर्ज मड्रॉक जो है, तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल यूनिवर्सल व्हाइल स्टडीइंग सिस्टम ऑफ किनशिप अराउंड द वर्ल्ड, यानी किनशिप सिस्टम को स्टडी करने के टाइम पे इन्होंने ये जो टर्म था कल्चरल यूनिवर्सल, तो उन्होंने इसको जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। तो मड्रॉक जो है उनको मिला कि ही फाउंड दैट कल्चरल यूनिवर्सल ऑफन रिवॉल्व अराउंड बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल सच एज फाइंडिंग फूड, तो सभी जगह यूनिवर्सली है, घर चलाना है, खाना सबको चाहिए, फाइंडिंग फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, ये पाने के लिए अराउंड शेयर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सच एज बर्थ है, डेथ है, इलनेस है, हीलिंग है। So through this his research, Murdoch he identified other universals including the language, the concept of personal names. Interestingly, the jokes, humor seems to be universal, maybe release tension and create sense of unity among people. तो उन्होंने ये स्टडी किया, आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरह की चीजें, यानी जो हीलिंग हो, चाहे बर्थ हो या डेथ हो, इवन जोक्स जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, या ह्यूमर्स जो हैं, ये भी सारी चीजें क्या है, ये है यूनिवर्सल हैं। तो मड्रॉक ने, सोशियोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया कि ह्यूमर नेसेसरी टू ह्यूमन इंटरेक्शन बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स नेविगेट अदरवाइज टेंशन सिचुएशन। अब जैसे अगर हमको एक एग्जाम्पल लेना हो कल्चरल यूनिवर्सल का, तो हम म्यूजिक को लेंगे, म्यूजिक एज कल्चरल, म्यूजिक को लें कल्चरल यूनिवर्सलिज्म के थ्रू। तो इमेजिन करें कि हम कहीं थिएटर में बैठे हुए हैं, एक फिल्म देख रहे हैं, और द मूवी ओपन्स विद द हीरोइन सिटिंग ऑन द पार्क और बेंच, अ ग्रिम एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। तो क्या होगा, क्यू द म्यूजिक जो है, द फर्स्ट स्लो एंड मोurnful नोट्स आर प्लेड इन द माइनर की। पीछे हम देख रहे हैं म्यूजिक जो है वो एक mournful जो नोट्स हैं वो प्ले हो रहे हैं, यानी बहुत दुखी वाले
जो होते हैं ना, एक म्यूजिक निकल रही है, तो एज द मेलोडी कंटिन्यूज द हीरोइन टर्न्स हर हेड एंड सीज अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स हर। जैसे हम देखेंगे कि आंखें खोलती है और देखती है सामने से एक आदमी आ रहा है, तो म्यूजिक स्लोली गेट्स लाउडर। क्या होती है, म्यूजिक तेज होना शुरू हो जाती है, एंड द डिसोनेंस ऑफ द chords and sends a prickle of fear running down your spine. So view sense, तब हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, फौरन ही हम लोग के दिमाग में आता है जैसे कि हीरोइन जो है वो अब डेंजर में है, कोई डेंजरस जो है वो पर्सन उसके पास आ रहा है, उसको नुकसान पहुंचा, एक इस तरह की फीलिंग हमारे दिमाग में आ सकती है। अब हम इमेजिन करें कि हम सेम मूवी देख रहे हैं बट डिफरेंट साउंड ट्रैक है, साउंड ट्रैक डिफरेंट है। एज द सीन्स ओपन द म्यूजिक इज सॉफ्ट एंड सूदिंग म्यूजिक है, विद अ हिंट ऑफ सैडनेस के साथ। अगर हम देखें, हम देखते हैं कि हीरोइन जो है वो शी इज सिटिंग ऑन द पार्क बेंच एंड सेंस ऑफ हर लोनलीनेस, अपनी लोनलीनेस को जो है सेंस करते हैं, तो सडनली द म्यूजिक स्वेल, the woman look up and sees that man walking towards her. So music grows fuller and the pace pick up. You feel your heart rise in your chest. So this is a happy moment. तो हम लोग को लगेगा चलो सैड थी, अभी तो हीरो आ गया है, तो ये वाली फीलिंग आने लग जाएगी। तो म्यूजिक हैज द, यहाँ मकसद ये है बताने का कि म्यूजिक जो है उसके पास एबिलिटी टू इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेस को इवोक करने की एबिलिटी होती है। तो इन टेलीविजन शोज, मूवीज, इवन कमर्शियल म्यूजिक एलिसिट्स लाफ्टर, या सैडनेस हो और फियर हो। तो आर दीज टाइप्स ऑफ म्यूजिकल क्यूज जो होते हैं, दे आर कल्चरल यूनिवर्सल्स। क्या ये कल्चरल यूनिवर्सल्स हैं? तो 2009 में जो है, जो टीम है साइकोलॉजिस्ट की, उन्होंने एक स्टडी किया, थॉमस फ्रिट्ज और मैक्स प्लैंक जो है, थॉमस फ्रिट्ज जो है उन्होंने एक टीम लीड किया था साइकोलॉजिस्ट की। किसने? थॉमस, उनका नाम था थॉमस फ्रिट्ज। 2009 में। तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है ह्यूमन कॉग्निटिव एंड ब्रेन साइंस ऑफ लीप्जिग जर्मनी के अंदर, जहां पे स्टडी की गई। स्टडीज पीपल रिएक्शन टू म्यूजिक दे वुड नेवर हर्ड। तो ऐसा रिएक्शन जो कि म्यूजिक जिसको कभी उन्होंने सुना नहीं। द रिसर्च टीम ट्रैवल टू कैमरून, अफ्रीका एंड ऐसे लोगों के ऊपर वो म्यूजिक की जिन लोगों ने कभी इसके पहले वो म्यूजिक सुनी नहीं थी। तो जो रिसर्च की टीम थी वो पहुंची अफ्रीका में, एंड आस्क माफा ट्राइबल मेंबर्स टू लिसन टू वेस्टर्न म्यूजिक। उनसे कहा गया कि आप वेस्टर्न म्यूजिक को सुनो। तो ट्राइब जो थे, दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। उन्होंने कभी वेस्टर्न कल्चर ना देखा ना सुना, हैड नेवर बीन एक्सपोर्ड टू वेस्टर्न कल्चर, हैड नो context or experience within which to interpret its music. Even so, as the tribal members listened to a western piano piece, लेकिन उन्होंने जब वेस्टर्न पियानो पीस सुना, तो दे वर एबल टू रिकॉग्नाइज 3 बेसिक इमोशन। 3 तरह के इमोशंस जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाए। वो 3 इमोशंस क्या थे? नंबर 1 क्या था? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। नंबर 2 सैडनेस, यानी जो म्यूजिक उन्होंने कभी सुना नहीं, लेकिन ये इमोशंस एंड फियर, उससे भी ये उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो म्यूजिक, इट टर्न्स आउट इट्स सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी तब म्यूजिक को ये डिसाइड हुआ उससे कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो म्यूजिक है। तो रिसर्चर जो है, दे ऑल्सो फाउंड दैट म्यूजिक कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ होलनेस विद इन अ ग्रुप। तो इनफैक्ट साइंटिस्ट जो है, जो उन्होंने स्टडी किया द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, have concluded that originally language established component of group, यानी group identity, और music जो है were one additionally, since music is largely जो है वो non verbal, the sound of music can cross societal boundaries more easily than words। तो जो म्यूजिक की जो लैंग्वेज है वो सोसाइटल बाउंड्रीज से कहीं आगे है, यानी म्यूजिक जो है वो, चाहे आप उस लैंग्वेज से वाकिफ हो नहीं हो, आपको पता हो आपको नहीं हो, लेकिन म्यूजिक की एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ से आप पकड़ लोगे कि सैड हो रही है या फिर हैप्पीनेस के लिए है या फियर के लिए है, तो आप इसको वहां से डिसाइड कर पाओगे। तो यूनिट म्यूजिक को एज कल्चरल यूनिवर्सलिज्म के तौर पे देखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम लोग देखेंगे कि जातीय केंद्रवाद यानी इथनोसेंट्रिज्म क्या चीज है, और जेनोसेंट्रिज्म जो है क्या है, यानी विदेशी केंद्रवाद या फिर जेनोसेंट्रिज्म जो है, उसकी हम तुलना करेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो डिस्पाइट हम देखें कि हाउ मच ह्यूमंस हैव इन कॉमन
कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं आर फार मोर प्रीवेलेंट देन कल्चरल यूनिवर्सल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि वाइल ऑल कल्चर्स हैव लैंग्वेज, सब कल्चर्स की अपनी लैंग्वेज है, एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड कन्वर्सेशनल जो एटिक्वेट्स हैं रिवील ट्रीमेंडस डिफरेंसेस, हम देखते हैं सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, अलग अलग अगर हम देखेंगे इस हिसाब से देखेंगे कल्चर में एक ट्रीमेंडस डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा चेंज होता है। तो इन सम मिडिल ईस्टर्न कल्चर इट इज कॉमन टू स्टैंड क्लोज टू अदर्स इन कन्वर्सेशन, यानी एक कन्वर्सेशन के लिए लोगों के पास खड़ा होना। और नॉर्थ अमेरिकन जो है कीप मोर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस से बात करना पसंद करते हैं, मेंटेनिंग ए लार्ज पर्सनल स्पेस को मेंटेन करते हुए ज्यादा सट के बात करना पसंद नहीं करते। तो इवन समथिंग एज सिंपल एज ईटिंग और ड्रिंकिंग वेरीज ग्रेटली फ्रॉम कल्चर टू culture. If your professor comes into your an early morning in class holding and a mug of liquid, but do you assume she is drinking? तो इन द यूनाइटेड स्टेट इट्स मोस्ट लाइकली फिल्ड विद कॉफी के साथ आना, फिर नॉट अर्ली ग्रे टी और इन फेवरेट इन इंग्लैंड सो, और याक बटर टी, इस तरह की चीजें जो है उसमें मौजूद होती हैं। तो द वे कुजीन वेरी अक्रॉस कल्चर फैसिनेट्स पीपल, मैनी पीपल, जैसे जैसे कुजीन जो है वो कल्चर क्रॉस करती हैं उसी तरीके से फैसिनेट करती हैं लोगों को। तो सम ट्रैवलर्स दे प्राइड देमसेल्फ ऑन देयर विलिंगनेस टू ट्राई अनफेमिलियर फूड, जिनसे वो फेमिलियर नहीं, जो कभी ने खाया नहीं लेकिन उसको ट्राई करना जो है मतलब अच्छा लगता है उनको। तो लाइक सेलिब्रेटेड फूड राइटर्स जो है एंथनी बॉर्डेन जो है, तो वाइल अदर्स रिटर्न होम एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर देयर नेटिव कल्चर्स फेयर। सो ऑफन क्या होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस डिस्गस्ट एज अदर कल्चर कुजीन, उनको नहीं पसंद है, उनको नहीं पसंद, थिंकिंग इट्स जो कल्चर है वो जो है gross to eat meat from like dog or guinea pig, or for example while they don't question their own habits of eating crows or pigs। तो इस तरह की चीजें जो है नहीं पसंद आता, नहीं हम लाइक करते दूसरों को उसके लिए क्रिटिसाइज करना। तो इथनोसेंट्रिज्म एज अ सोशियोलॉजिस्ट विलियम ग्राहम समनर, तो इथनोसेंट्रिज्म को जो डिफाइन किया यानी जातीय केंद्रवाद, यानी किसको इंट्रोड्यूस किया है, विलियम ग्राहम समनर ने, विलियम ग्राहम समनर ने। तो विलियम ग्राहम समनर जो है, जिनको कि हम कहते हैं WG समनर, WG समनर के नाम से क्वेश्चन जब भी आता है इस तरह से नाम समनर का भी खाली लिया रहता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया ये जो टर्म है जो इथनोसेंट्रिज्म 1906 में 1906 to describe the term involves a belief or attitude that one's own culture is better than all others, यानी अपना जो कल्चर है हमारा वो दूसरों से बेहतर होना, दूसरों से अच्छा होना, कि हमारा ऐसा मानना कि जो हमारा कल्चर है, हमारे जो बिलीव्स हैं वो दूसरों से बेहतर हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी वन इज अ लिटिल बिट इथनोसेंट्रिक, डेफिनेटली सभी लोगों को अपनी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। For example, Americans tend to say that people from England drive on the wrong side. उनका कहना है कि wrong side पे drive करते हैं off road rather than other side. तो someone from country where dog meat is standard fare might find it off-putting to see a dog in a French restaurant. तो जहाँ पे नहीं होता भाई वहां पे आप देखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, नॉट ऑन मेन्यू। सो बट एज पेट और पेट्रॉन्स कंपेनियन, तो जहाँ पे है, जहाँ पे नहीं खाया जाता वहां पे डेफिनेटली नहीं दिखेगा। तो हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन फॉर वंस ओन कल्चर, अपने अपने कल्चर के लिए हाई लेवल ऑफ एप्रिसिएशन कैन बी हेल्दी हो सकता है। अ शेयर्ड सेंस ऑफ कम्युनिटी प्राइड, तो फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट्स पीपल इन अ सोसाइटी। तो बट इथनोसेंट्रिज्म कैन लीड टू डिस्डेन और डिसलाइक फॉर अदर कल्चर, यानी इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, दूसरों के कल्चर को क्रिटिसाइज करना, डिसलाइक करना, कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकता है। हम दूसरों में अगर बुराई निकालेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी डेफिनेटली। तो पीपल विद द बेस्ट इंटेंशन समटाइम्स ट्रेवल टू अ सोसाइटी टू हेल्प इट्स पीपल, so seeing them as uneducated or backward, essentially जो inferior, so in reality these travels are guilty for of cultural, इसको कहते हैं imperialism, cultural imperialism, imperialism।
That means deliberately imposition of one's own cultural values on another cultures. यानी जबरदस्ती अपने कल्चरल वैल्यूज को दूसरों पे थोपना जिसको कहा जाए. तो यूरोप जो कॉलोनियल एक्सपेंशन है बिगन इन 16th century was often accompanied by the severe cultural imperialism. यूरोपियन जो colonizers थे, they often viewed the people in the lands they colonized and uncultured savage, so who are in need of European governance, dress, religion and other cultural प्रैक्टिसेस. तो मोर जो मॉडर्न एग्जाम्पल है कल्चरल इंपीरियलिज्म का, हम देखेंगे कि वर्क ऑफ जो इंटरनेशनल एड एजेंसीज होती हैं वो इंट्रोड्यूस द एग्रीकल्चरल की जो मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया, प्लांट स्पेसीज है फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, तो वाइल ओवरलुकिंग इंडिजिनस वेराइटीज एंड एग्रीकल्चर जो अप्रोचेज होते हैं दैट आर बेटर सूटेड टू द पर्टिकुलर रीजन. तो इथनोसेंट्रिज्म हम इसको कहें कि इसमें कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन कन्फ्रंटेड with all the differences of a new culture one may experience जो है उसमें disorientations है and frustrations जो है. तो सोशियोलॉजी में हम इसको कहेंगे we call this cultural shock. तो सोशियोलॉजी में जहाँ पे हमको डिसोरिएंटेशन हो या फ्रस्ट्रेशन फील हो, यानी जो दूसरे इथनोसेंट्रिज्म के अंदर अगर हम जाते हैं विद ऑल डिफरेंसेस ऑफ न्यू कल्चर, तो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक कल्चरल शॉक जिसको कहा जाएगा, कल्चरल शॉक. यानी ट्रैवलर फ्रॉम शिकागो, यानी अगर शिकागो से कोई ट्रैवलर होता है माइट फाइंड द नाइटली साइलेंस ऑफ रूरल जो मोंटेना एंड सेटिंग है वो नॉट पीसफुल, वहाँ पीसफुल ना हो. एक्सचेंज स्टूडेंट फ्रॉम चाइना माइट बी अनॉयड बाय द कांस्टेंट इंटरप्शन इन क्लास एज अदर स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन. नहीं अच्छा लगता है क्योंकि उनके यहाँ का वो कल्चर नहीं था कि बीच बीच में क्लास को डिस्टर्ब किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए. तो प्रैक्टिस दैट इज कंसिडर्ड रूड इन चाइना. सो परहैप्स द शिकागो ट्रैवलर्स वाज इनिशियली कैप्टिवेटेड विद द मोन्टाना's क्वाइट जो ब्यूटी है, और चाइना स्टूडेंट ओरिजिनली एक्साइटेड टू सी एन अमेरिकन स्टाइल जो क्लासरूम हो फर्स्ट हैंड, बट दैट द एक्सपीरियंस अनएंटिसिपेटेड जो डिफरेंसेस हैं फ्रॉम देयर ओन कल्चर, सो देयर एक्साइटमेंट गिव्स अवे एंड डिस्कम्फर्ट्स एंड डाउट. जब दूसरों के कल्चर में हमें वो हम चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये सारी जो हमारे कल्चर में ना हो दूसरों में हो, तो वो चीज़ें जब हमको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, उस माहौल में रहना पड़ता है, तो क्या होता है हम बहुत ज़्यादा जो है वो अनएंटिसिपेटेड फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अनएंटिसिपेटेड है, या फिर एक्साइटमेंट गिव्स अवे, डिस्कम्फर्ट में चेंज होता है. डाउट्स जो है अबाउट हाउ टू बिहेव अप्रोप्रिएटली, जब हमें चूंकि नहीं मालूम है हमको किस तरीके से चूंकि वहाँ रहना है, उसमें इंटीग्रेटेड होना है, मिक्स होना है, तो किस तरह से हमको एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए, या न्यू सिचुएशन से हमको किस तरह से उससे निकलना है, या किस तरह से हमें बिहेव करना है. तो इवेंचुअली एज पीपल लर्न मोर अबाउट अ कल्चर दे रिकवर फ्रॉम कल्चरल शॉक. तो जैसे जैसे धीरे धीरे हम कल्चर को सीखते हैं, हम क्या होते हैं कल्चरल शॉक से बाहर आते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलते हैं. तो कल्चरल शॉक में अपियर बिकॉज पीपल आरंट ऑलवेज एक्सपेक्टिंग, कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, और अचानक से चीज़ें जब चेंजेस उनको मिलते हैं तब जो है जब उन पे पड़ने लग जाती हैं जो चीज़ें वो नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, फिर लगता है कि ये हमारा जो है ये इसको कहते हैं हम लोग कल्चरल शॉक. तो ड्यूरिंग हिज टाइम विद द इन्यूट ट्राइब जो बर्जर लर्न टू एंगेज इन कल्चरल रिलेटिविज्म. क्या चीज़ है, यानी कल्चरल रिलेटिविज्म जो प्रैक्टिस है, अब हम लोग देखेंगे कि कल्चरल रिलेटिविज्म क्या चीज़ है. कल्चरल रिलेटिविज्म is the practice of assessing a culture by its own standard rather than viewing it through the lens of one's own culture. जैसा जो है, यानी अगर हम जैसा जो कल्चर है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, ना कि अपने कल्चर के लेंस से उसको देखना, अपने कल्चर की तरह उसको देखना, या उस तरीके से उसको क्रिटिसाइज करो या फिर उसके अंदर खराबी निकालो. जैसा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना, दिस इज कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म. सो प्रैक्टिसिंग कल्चरल रिलेटिविज्म रिक्वायर एन ओपन माइंड. एक ओपन माइंड रिक्वायर है जिसके लिए विलिंगनेस टू कंसीडर और इवन अडाप्ट टू न्यू वैल्यूज और नॉर्म्स को अडॉप्ट करना.
यानी अगर हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, अब हमारे हिसाब से तो उनका कल्चर नहीं चेंज होगा, लेकिन हमें वहाँ रहना है, तो हमको उनके हिसाब से अपने कल्चर को, उनका जो कल्चर है उस हिसाब से हमें खुद को ढालना होगा। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। तो इवन द मोस्ट कल्चरली जो रिलेटिविस्ट पीपल होते हैं फ्रॉम इगलिटेरियन जो सोसाइटीज से, वंस इन विच वुमेन हैव पॉलिटिकल राइट्स, कहीं कहीं पे वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स एंड कंट्रोल ओवर देयर ओन बॉडी, उसके ऊपर वुड क्वेश्चन वेदर द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जो जेनिटल जो म्यूटिलेशन है इन कंट्रीज सच एज यूथोपिया में देखें या सूडान में देखें, शुड बी एक्सेप्टेड एज ए पार्ट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, उनको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सोशियोलॉजिस्ट जो है दे अटेम्प्ट टू एंगेज इन कल्चरल जो रिलेटिविज्म है, देन मे स्ट्रगल टू कंसील जो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ देयर ओन कल्चर एंड विद एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर दे आर स्टडिंग, यानी जिसमें वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स व्हेन पीपल अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई फीलिंग्स ऑफ इथनोसेंट्रिज्म, जो रेक्टिफाई करने में और डेवलप करते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी जो फीलिंग है इथनोसेंट्रिज्म की, यानी दूसरे के कल्चर को जो हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने कल्चर की जगह पे, अपने आप को सुपीरियर बनना, और डेवलप कल्चरल रिलेटिविज्म। तो जब हम उस चीज को रेक्टिफाई कर पाते हैं और कल्चरल रिलेटिविज्म को डेवलप करते हैं, यानी जो जैसा है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट करना, दे स्विंग टू फार टू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो जेनोसेंट्रिज्म क्या चीज है, इज द अपोजिट ऑफ इथनोसेंट्रिज्म। तो जेनोसेंट्रिज्म इसका अपोजिट है किसका, इथनोसेंट्रिज्म का। दैट मीन्स क्या होता है, रेफर करता है ये कि बिलीव्स दैट अदर कल्चर इज सुपीरियर टू वंस ओन, यानी अब हम ये बिलीव करें कि जो अब जैसे इंडियंस हैं हम लोग, हम ये बिलीव करें कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे कल्चर से ज्यादा सुपीरियर है। तो ग्रीक रूट वर्ड जो है जेनो, जो एक्स एक्स ई एन ओ लिखा हुआ है, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं जी। इसका मतलब है जीनो, यानी जीनो, जीनो जो वर्ड है एक्स ई एन ओ, इसको एक्स ई एन ओ जो वर्ड है एक्स ई एन ओ, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे जी नो, ये प्रोनाउंसिएशन होगा उसको। तो जीनोसेंट्रिज्म, यानी जीनो का मतलब है स्ट्रेंजर, यानी दूसरा, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर जिसके बारे में हम नहीं जानते। और फॉरेन, फॉरेन यानी यहाँ हमने विदेशी हिंदी में ट्रांसलेट किया, यानी फॉरेन गेस्ट। So an exchange student who goes home after a semester abroad, or a sociologist who return from field may find it difficult to associate with the values of their own culture। मान लो बहुत दिन के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं हम लोग कोई स्टडी करने के लिए, या कोई स्टूडेंट कहीं एक्सचेंज स्टूडेंट की तरह बाहर गया, वापस लौट के आया, तो अपने वाले में बुराई निकलने लग गई कि हमारे यहाँ तो ये है, वहां तो ऐसा था और ऐसा था, हम अपने आप को ही बुरा करने लग गए। तो देयर ओन कल्चर आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस व्हाट दे डीम टू मोर अपराइट और नॉबलर वे ऑफ लिविंग। सो परहैप्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑफ सोशियोलॉजी फॉर सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्या है, स्टडीइंग डिफरेंट कल्चर्स इन अ मैटर ऑफ कीपिंग अ पर्सपेक्टिव। So it is impossible for anyone to keep all cultural biases at bay। तो ये सबके लिए impossible हो जाता है। The best we can do it to strive to be aware of them। तो क्या मतलब सबसे हम aware हों। तो pride is one's own culture doesn't have to lead to imposing its values on other। अपने own culture के ऊपर pride जो है doesn't have to lead to imposing its values on other, and an appreciation for another culture shouldn't preclude individuals from studying it with a critical eye। उससे भी हमें नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अभी क्या क्या है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति के तत्व क्या होते हैं। हाउ वैल्यूज एंड बिलीव्स डिफर फ्रॉम नॉर्म्स, जो वैल्यूज हैं हमारे, बिलीव्स हैं, वो नॉर्म्स से किस तरह से डिफर है। तो फर्स्ट एंड परहैप्स मोस्ट क्रूशियल जो एलिमेंट ऑफ कल्चर है जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो है वैल्यूज एंड बिलीव्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारे कल्चर्स हैं वो किस चीज से बनते हैं, तो वैल्यूज और बिलीव्स जो है वो मिलके हमारा कल्चर बनाते हैं। तो वैल्यूज आर ए कल्चर स्टैंडर्ड फॉर दिस जो है सर्निंग व्हाट इज गुड इन सोसाइटी, क्या चीज सही है क्या गलत है। वैल्यूज आर डीपली एम्बेडेड एंड क्रिटिकल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंड टीचिंग अ कल्चरल बिलीव्स। जो कल्चर, जो हमारी मान्यता है, जिसको हम मानते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं,
उनकी जो टीचिंग्स है, यानी क्या चीज सही है हमारे, वो हमारे वैल्यूज हो जाते हैं। और बिलीव्स क्या चीज हुई, यानी बिलीव्स क्या चीज हुई, बिलीफ मतलब आर टेनेट्स और कन्विक्शंस जो होते हैं दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू, जैसे हम मानते हैं, जो हमारी मान्यता जिसको बोले, जिसको कि हम मानते हैं कि ये सही है। तो इंडिविजुअल इन सोसाइटी हैव स्पेसिफिक बिलीव्स, हर इंडिविजुअल जो है, हर सोसाइटी के अपने स्पेसिफिक बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं, सबका अपना मानना होता है, बट दे ऑल्सो शेयर कलेक्टिव वैल्यूज। लेकिन एक कलेक्टिव वैल्यूज जो है, जो कलेक्टिव वैल्यूज जो है उसको सभी लोग शेयर करते हैं, यानी क्या चीज गलत है क्या सही है। टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंसेस, अमेरिकन जो है कॉमनली बिलीव इन अमेरिकन ड्रीम्स, दैट एनीवंस जो है हु वर्क हार्ड, उनका ऐसा मानना है कि जो लोग मेहनत करते हैं एनफ विल बी सक्सेसफुल एंड वेल्दी, कि जो उनका ऐसा मानना है कि जो लोग भी मेहनत करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, वेल्दी होंगे लाइफ में। सो अंडरलाइंग दिस बिलीफ इज द अमेरिकन वैल्यू दैट वेल्थ इज गुड एंड इम्पॉर्टेंट। तो अगर ऐसा मान्यता के हिसाब से, अगर हम अमेरिकन वैल्यू के हिसाब से देखें, तो मतलब ये कि उनका ऐसा मानना है कि जो वेल्थ है वो गुड होती है और इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो वैल्यूज जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सोसाइटी को शेप कर देने के लिए, बाय सजेस्टिंग क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, क्या सही है क्या गलत है। तो हमारी वैल्यूज हमें क्या बताते हैं कि व्हाट इज जो है गुड और बैड, क्या सही है और क्या गलत है। सो ब्यूटीफुल क्या चीज है, अगली क्या चीज है, सॉर्ट और अवॉइडेड, यानी किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, किसको हमें ढूंढना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है। तो कंसीडर द वैल्यू द कल्चर द यूनाइटेड स्टेट प्लेस अपॉन यूथ। तो चिल्ड्रन जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं इनोसेंट और इनोसेंस ऑफ प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो छोटे होते हैं। तो विच अ यूथफुल एडल्ट अपीयरेंस सिग्निफाइज सेक्सुअलिटी, तो एक अपीयरेंस जो है तो शेप बाय दिस वैल्यू, तो वो वैल्यू से ही शेप होते हैं। इंडिविजुअल्स स्पेंड मिलियन ऑफ डॉलर्स ईच ईयर ऑन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सर्जरीज के ऊपर टू लुक यंग एंड ब्यूटीफुल दिखने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो हैव एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, उसका अपना एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, मीनिंग है पीपल प्लेस हाई वैल्यू ऑन इंडिविजुअलिटी पे, इंडिपेंडेंस पे। तो मैनी अदर जो कल्चर्स हैं आर कलेक्टिविस्ट मीनिंग द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप, बहुत सारे कल्चर जो है उसमें वेलफेयर ऑफ ग्रुप के लिए ग्रुप रिलेशनशिप्स आर प्राइमरी वैल्यू वहां पे। तो लिविंग अप टू कल्चरल वैल्यूज कैन बी डिफिकल्ट, यानी कल्चरल जो वैल्यूज किसी भी सही चीज के ऊपर, हम बोलते हैं ना जो सच्चाई है उसमें उसको एक्सेप्ट करना, जो रास्ता उसका जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो लिविंग अप ऑन कल्चरल वैल्यूज के ऊपर हमें रहना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स इजी टू वैल्यू गुड हेल्थ बट इट्स हार्ड टू क्विट स्मोकिंग। गुड हेल्थ जो है उसकी वैल्यू करना बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम स्मोकर हैं तो हमें उसको छोड़ना, क्विट करना बहुत मुश्किल है। तो मैरिटल मोनोगेमी इज वैल्यूड, यानी एक शादी जो है मोनोगेमी ऑफ मैरिज जो है वो वैल्यूड है। बट मैनी स्पाउसेस एंगेज इन इन इनफिडेलिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल are valued in the United States, yet the country's highest political जो offices हैं have been dominated by white men. white men जो है वहाँ dominate करते हैं, आज भी racism है। तो values often suggest how people should behave, यानी लोगों को किस तरह से behave करना चाहिए, but they don't accurately reflect how people do behave। यानी इस चीज पे नहीं होता है कि कैसा बिहेव करते हैं, ये अलग चीज हो गई, कैसा करना चाहिए। अब हमसे कहा जाए कि ये गुड चीज है कि आपको अच्छी तरह से बिहेव करना है, किसी से मिलना है तो किस तरह से हमें मिलना है, हमें नमस्ते करना है, हमें सलाम करना। अब हम अपने इंडियन अगर कल्चर के हिसाब से बिलीव्स और वैल्यूज के हिसाब से देखें, लेकिन हम कैसे मिलते हैं या कैसे बिहेव करते हैं ये अलग चीज हो गई। हमें बताया गया व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, अब लेते क्या चीजें हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो वैल्यूज पोर्ट्रे एन आइडियल कल्चर को पोर्ट्रे करता है, यानी हमें बताता है एक आइडियल कल्चर को जो पोर्ट्रे करने का काम करता है वो है वैल्यूज। तो हमारा जो आइडियल कल्चर क्या है, स्टैंडर्ड सोसाइटी वुड लाइक टू एम्ब्रेस एंड लिव अप टू। सो बट आइडियल कल्चर डिफर्स फ्रॉम रियल कल्चर। अब जो रियलिटी है, रियल कल्चर है, द वे सोसाइटी एक्चुअली इज, वो डिफर होता है। तो बेस्ड ऑन व्हाट ऑकर्स एंड एग्जिस्ट, क्या ऑकर है और क्या एग्जिस्ट करता है। तो इन एन आइडियल कल्चर देयर वुड बी नो ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर हम आइडियल के हिसाब से चलें
तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है नहीं होंगे, मर्डर्स नहीं होंगे, गरीबी नहीं होगी, रेशियल जो टेंशन्स हैं वो नहीं होंगी, दुनिया भर की जो रिलीजियस लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। बट इन रियल कल्चर हम क्या देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स, लॉ मेकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, कॉन्स्टेंटली दे स्ट्राइव टू प्रिवेलेंट और रिपेयर दोज एक्सीडेंट्स, या फिर क्राइम्स हैं या इनजस्टिसेस हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमारी कंट्री में हो रही हैं या रेसिज्म है उसको दूर करने के लिए सब आगे आते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिकन जो अगर हम देखें, टीनेजर्स आर एनकरेज टू वैल्यू कैलिबेसी को। तो हाउएवर द नंबर ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हैं among teens reveals that not only in ideal hard to live up to, but ये सारे कल्चर हैं, बट दैट द वैल्यू अलोन इज नॉट इनफ टू स्पेयर टीनेजर्स फ्रॉम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो सिर्फ वैल्यू जो है वो ये पता होना कि क्या सही है क्या गलत, ये इतना इनफ नहीं है कि हम कंट्रोल कर सकें। तो वन वे सोसाइटीज स्ट्राइव्स टू पुट वैल्यूज इनटू एक्शन थ्रू रिवार्ड्स एंड सैंक्शन। जब तक उसमें रिवार्ड्स ना हो, रिवार्ड्स हैं या सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस जो होते हैं, तो सैंक्शंस क्या चीज होते हैं, और पनिशमेंट हो, यानी कोई चीज मस्ट कर दी जाए। सैंक्शन यानी ये मस्ट है, आपको ये करना पड़ेगा, आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है उन रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप पनिश किए जा सकते हो, पनिशमेंट है वहां पे। तो when people observe the norms of society and hold its values, they are often rewarded। जब मानते हैं, रिवार्ड दिए जाएं, तो बॉय हु हेल्प्स एन एल्डरली वुमेन बोर्ड टू बस मे रिसीव ए स्माइल एंड थैंक यू। एक रिवार्ड हो गया ना कि अगर किसी को किसी बूढ़े की हेल्प किया, उसे आशीर्वाद मिल गया, उसने आशीर्वाद दे दिया, तो ये एक रिवार्ड हो गया। तो बिजनेस मैनेजर हु रेसेस प्रॉफिट मार्जिन्स मे रिसीव अ क्वार्टरली बोनस। तो पीपल सैंक्शन सर्टेन बिहेवियर बाय गिविंग देयर सपोर्ट, अप्रूवल और परमिशन, और बाय इंस्टिलिंग फॉर्मल एक्शंस जो हैं, या डिसअप्रूवल और नॉन सपोर्ट सैंक्शंस जो हैं, वो फॉर्म है एक सोशल कंट्रोल का। इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। यानी जो सैंक्शंस जो मस्ट करके, यानी जो सैंक्शंस होते हैं इनके थ्रू सोशल कंट्रोल किया जाता है। तो पीपल जो है सैंक्शन सर्टेन बिहेवियर बाय गिविंग देयर support, approval and permission. So sanctions are a form of social control, a way to encourage conformity, cultural norms को encourage करना। Sometimes people conform to norms in anticipation or expectation of positive। जो sanctions होते हैं good हैं कि bad हैं, तो good grades है for instance by mean of praise from parents और teachers से praise मिलना, तारीफ होना। तो व्हेन पीपल गो अगेंस्ट द सोसाइटी वैल्यूज, जब लोग सोसाइटी वैल्यूज के अगेंस्ट जाते हैं तब क्या होता है, उनको पनिशमेंट मिलता है। तो बॉय हु शोस और एल्डरली वुमेन असाइड टू बोर्ड ऑफ बस फर्स्ट मे रिसीव फ्रॉन्स, और व्हेन इवन अ स्कोल्डिंग फ्रॉम द पैसेंजर, अदर पैसेंजर्स जो है उसको पिटाई भी करेंगे अगर उसने जो है उनको परेशान किया, धक्का दिया। तो बिजनेस मैनेजर हु ड्राइव्स अवे कस्टमर विल लाइकली टू बी फायर्ड भी हो सकता है। तो ब्रेकिंग नॉर्म्स एंड रिजेक्टिंग वैल्यूज कैन लीड टू कल्चरल सैंक्शन सच एज अर्निंग एंड नेगेटिव लेबल्स, लेजी, या फिर गुड नो गुड बम, और नो टू लीगल सैंक्शन सच एज द ट्रैफिक टिकट्स हैं जिसको कि हम चालान बोलते हैं, फाइन्स हैं, इम्प्रिजनमेंट हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो वैल्यूज जो हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं। तो वैल्यूज आर नॉट स्टैटिक। तो वैल्यूज क्या होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते हैं, स्टैटिक नहीं होते हैं। स्टैटिक नहीं होने का मतलब क्या होता है, they vary across time and between group or as people evaluate, debate and change collective societal beliefs। क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, चेंज टाइम टू टाइम उसके अंदर आते हैं। तो उसी हिसाब से वैल्यूज जो है ऑल्सो वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्चर्स डिफर इन देयर वैल्यूज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल क्लोजनेस फॉर अप्रोप्रिएट इन पब्लिक, कितनी फिजिकल क्लोजनेस जो है अप्रोप्रिएट है पब्लिक के अंदर। तो इट्स रेयर टू सी मेल फ्रेंड्स और को वर्कर्स जो है होल्डिंग हैंड्स इन द जो है अगर हम कहीं पे भी देखें, इंडिया में भी देखें, वेयर दैट बिहेवियर ऑफन सिंबलाइज रोमांटिक फीलिंग्स, बट इन मैनी नेशंस मैस्कुलिन फिजिकल इंटीमेसी इज कंसिडर नेचुरल इन पब्लिक।
बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगे, अमेरिका में अगर यही चीज हो जाए तो वो दूसरे तरीके से देखी जाएगी। तो दिस डिफरेंस इन कल्चरल वैल्यूज केम टू लाइट व्हेन पीपल रिएक्टेड टू द फोटोज और फॉर्मल प्रेसिडेंस ऑफ जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश की होल्डिंग हैंड्स विद द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया इन 2005। तो ये जो सिंपल जेस्चर सच एज हैंड होल्डिंग कैरीज ग्रेट सिंबॉलिक डिफरेंसेस अक्रॉस कल्चर। नॉर्म्स क्या चीज हुई? अब नॉर्म्स क्या है, इनको हम लोग जानेंगे कि नॉर्म्स क्या चीज है। अब नॉर्म्स क्या है? तो सो फॉर द एग्जांपल्स इन द चैप्टर अगर हम देखें कि हैव ऑफन डिस्क्राइब हाउ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव, कैसे लोगों से बिहेवियर की उम्मीद की जाती है डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। फॉर एग्जांपल व्हेन बाइंग फूड और बोर्डिंग अ बस, किस तरह का बिहेवियर होता है। दीज एग्जांपल्स डिस्क्राइब द विजिबल एंड इनविजिबल रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ तो रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है विजिबल है और कुछ जो है वो नॉन विजिबल है, इनविजिबल है। तो विच सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर और व्हाट सोशियोलॉजिस्ट कॉल्ड नॉर्म्स, जिनको कि सोशियोलॉजिस्ट जो है इसको नॉर्म्स कहते हैं। तो नॉर्म्स जो है दे डिफाइन, नॉर्म्स हमें डिफाइन करते हैं कि हाउ टू बिहेव, यानी जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है हमारा सोसाइटी में, हाउ टू बिहेव इन अकॉर्डिंग्स विद व्हाट ए सोसाइटी हैज डिफाइंड एज गुड। यानी एक्सेप्टेबल अगर वर्ड में अगर देना है तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी, यानी जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है हमारा, जो कि सोसाइटी ने हमें लीगलाइज किया है एज गुड, इसको कि राइट है, इंपॉर्टेंट है, हमें इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो मोस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी एडहर टू देम, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब दो तरह के नॉर्म्स हुए, एक तो फॉर्मल हुआ, फॉर्मल नॉर्म्स है। अब फॉर्मल नॉर्म्स क्या है? आर एस्टैब्लिश, जो रिटन रूल्स होते हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिटन है, जिनको हम कोड ऑफ कंडक्ट जो बोलते हैं। दे आर बिहेवियर वर्क आउट एंड एग्रीड अपॉन ऑर्डर टू सूट एंड सर्व द मोस्ट पीपल। जिस तरह से हमारे लॉज हैं, जो हमारे लॉज हैं, दे आर फॉर्मल नॉर्म्स। बट सो आर एम्प्लॉय मैनुअल्स, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है, या फिर एंड नो रनिंग साइन एट स्विमिंग पूल्स। तो फॉर्मल नॉर्म्स आर द मोस्ट स्पेसिफिक और क्लियरली स्टेटेड होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं जो फॉर्मल जो नॉर्म्स होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नॉर्म्स दैट मोस्ट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होते हैं कि आपको मानना ही है, बट इवन फॉर्मल नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड टू वेरिंग डिग्री, रिफ्लेक्टेड इन कल्चरल वैल्यूज के अंदर दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मनी इज हाईली वैल्यूड सभी जगह, यूनाइटेड स्टेट में जैसे हम लोगों ने बात किया, अभी यूनाइटेड स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। सो मॉनिटरी जो क्राइम्स हैं दे आर पनिश्ड, लेकिन जो मनी से रिलेटेड जो क्राइम्स है, अब डकैती हो जाए या चोरी की जाए तो पनिश है। तो इट इज अगेंस्ट द लॉ टू रॉब ए बैंक। क्यों पनिशेबल है? क्योंकि मनी तो है एक्सेप्टेबल, लेकिन पनिशेबल क्यों? क्योंकि मनी को गलत तरीके से लेके आना, लॉ के खिलाफ जाना, तो क्या हो जाएगा? पनिशमेंट है, वहां पे पनिशमेंट होगी डेफिनेटली। अगर हम लॉ के अगेंस्ट जाते हैं और मनी को गैदर करते हैं या बैंक को लूट लेते हैं, बैंक गो टू ग्रेट लेंथ ऑफ प्रिवेंट सच क्राइम्स, तो पीपल जो है वो सेफ गार्ड वैल्यूएबल पोजीशंस एंड इंस्टॉल एंटी थेफ्ट जो डिवाइसेस हैं, प्रोटेक्ट होम एंड कार्स को बचाने के लिए चोरों से। तो लेस स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म्स जो सोशल नॉर्म्स इज ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेटेड। तो ड्राइव जब आप इंटॉक्सिकेटेड हो तो जो है ड्राइव करना, वाइल इट्स अगेंस्ट द लॉ टू ड्राइव ड्रंक, ड्रंक होके ड्राइव करना। ड्रिंकिंग इज फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइव करने के टाइम पे हम पी नहीं सकते। एंड जो देयर आर लॉज टू पनिश ड्रंक ड्राइविंग, देयर आर फ्यू सिस्टम इन प्लेस ऑफ प्रिवेलेंट द क्राइम और these prevent the crime और these example shows a range of enforcement in formal जो norms होते हैं। तो there are plenty of formal norms। तो लिस्ट ऑफ जो इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं, यानी जो इनफॉर्मल जो नॉर्म्स हैं, तो कैजुअल बिहेवियर हमारा है दैट आर जनरली आर वाइडली कन्फर्ड कन्फर्म लॉन्गर
और पीपल जो है लर्न इनफॉर्मल लॉज बाय ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, दूसरों को ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, एक जनरल सोशलाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ये नॉर्म्स को, जो इनफॉर्मल नॉर्म्स है, इनको हम सीखते हैं। तो सम इनफॉर्मल नॉर्म्स आर टॉट डायरेक्टली, यानी किस तरीके से अपनी आंटी को हमें किस करना है, यूज योर नैपकिन्स हमें कैसे यूज करना है, किसी को थैंक यू कैसे बोलना है। तो वाइल अदर्स आर लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन समवन एल्स वायलेट अ नॉर्म. But although informal norms define personal interaction, they extend into other systems as well. So think back to the discussion of fast food restaurant. अगर हम लोग पुराना वाला देखें तो at the beginning हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो इसमें अगर हम देखें कि वहाँ पे जो बिहेवियर है रेस्टोरेंट में जाने का, मैकडोनल्ड्स में गया तो कस्टमर बिहेवियर किस तरीके का होता है. सो ऐसा नहीं होता कि दे डोंट सिट डाउन एट टेबल एंड with strangers sing loudly or they prepare their condiment, ये सब तो नहीं होता, ये आउट ऑफ एटिकेट बात हो जाएगी. तो मोस्ट पीपल डोंट कमिट इवन जो बिनाइन जो है, जो ब्रीचेस ऑफ इनफॉर्मल लॉज हैं उसको तोड़ना पसंद नहीं करते. तो इनफॉर्मल नॉर्म्स डिक्टेट अप्रोप्रिएट जो हमारे बिहेवियर है विदाउट द नीड ऑफ रिटन रूल्स, जो कि बिना किसी रिटन रूल्स के हमारे अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है. उसके बाद जानते हैं कि सिंबल्स एंड लैंग्वेज किस तरीके से एसोसिएटेड है हमारे कल्चर से. जो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में दूसरा पॉइंट है आपका सिंबल्स एंड लैंग्वेज का. सिंबल्स एंड लैंग्वेज. तो ह्यूमन जो है वो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली क्या होता है, आर ऑलवेज स्ट्राइविंग मेक सेंस ऑफ देयर सराउंडिंग वेल्स. तो सिंबल्स क्या होते हैं, सच एज जैसे हमारे जेस्चर्स हैं, साइन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ सिग्नल्स हैं, वर्ड्स हैं जिनसे कि हम समझते हैं, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं. सिंबल्स प्रोवाइड क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंसेस को समझने में हमारी मदद करते हैं सिंबल्स. दे कन्वे रिकॉग्नाइजेबल जो मीनिंग्स होती हैं दैट आर शेयर्ड बाय द सोसाइटी, जिससे जो सभी सोसाइटियों में, सोसाइटीज में शेयर की जाती है. तो द वर्ल्ड इज फिल्ड विद सिंबल. स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है, कंपनी लोगोज हैं, ट्रैफिक साइंस हैं, आर सिंबल्स इन सम कल्चर्स. तो गोल्ड रिंग इज अ सिंबल ऑफ मैरिज. अलग कल्चर में नॉर्मली भी लोग पहनते हैं, लेकिन गोल्ड मैरिज जो है सिंबल्स के लिए भी देखी जाते हैं. सम सिंबल्स आर हाईली फंक्शनल, स्टॉप साइंस जैसे सिग्नल अगर पे हम अगर हैं और स्टॉप साइन है तो हम रुकेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड यूजफुल इंस्ट्रक्शंस. अगर स्टॉप साइंस हम देखते हैं और जब ग्रीन लाइट होती है तो हम आगे बढ़ते हैं. तो फिजिकल ऑब्जेक्ट दे बिलोंग टू मटेरियल कल्चर, बट बिकॉज दे फंक्शन एज सिंबल्स दे ऑल्सो कन्वे, नॉन मटेरियल कल्चर को भी कन्वे करते हैं मीनिंग्स. तो सम सिंबल्स आर ओनली वैल्यूएबल इन व्हाट दे रिप्रेजेंट, यानी क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो ट्रॉफीज हैं, जिस तरह से ब्लू रिबन्स हैं और गोल्ड मेडल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्व नो अदर पर्पज अदर देन नो रिप्रेजेंट अकम्पलिशमेंट. So, but many objects have both material and non-materialistic जो उसके material symbolic values होती हैं. तो symbols जो हैं वो हमें बहुत सारे चीजें हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं. तो पुलिस ऑफिसर जो है उसका बैज जो होता है, यूनिफॉर्म्स आर सिंबल ऑफ अथॉरिटी. उस पर हम लगे हुए स्टार्स से जानते हैं उसकी पोजीशन, उसकी रैंक को. लॉ और द साइट फॉर ऑफिसर इन यूनिफॉर्म और ए स्क्वाड कार triggers तो reassurance in some citizens and annoyance or fear or anger in others. So it's easy to take symbols for granted. तो few people क्या होते हैं, challenge or even think about stick figure signs or doors of public bathroom जो है, but those figures are more than just symbols that tell men or women जो है which bathroom to use. अब अगर मैन का साइन होगा तो मैन में मैन जाएंगे, विमेन के साइन में विमेन जाएंगी. तो दे ऑल्सो अपहोल्ड द वैल्यू. इन द यूनाइटेड स्टेट अगर हम देखें दैट पब्लिक रेस्टरूम शुड बी जेंडर एक्सक्लूसिव. अपने यहाँ भी हम देखते हैं, सभी जगह हम जहाँ जाते हैं वहां देखेंगे कि एक साइन बना होता है. इवन दो स्टॉल्स आर रिलेटिवली प्राइवेट, मोस्ट प्लेसेस डोंट ऑफर यूनिसेक्स बाथरूम्स जो है नहीं ऑफर करते, अलग अलग होते हैं. तो सिंबल्स ऑफन क्या होते हैं, गेट नोटिस्ड when they are used out of context. To use unconventionally
जो सिंबल्स हैं कन्वे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हमें देते हैं. अ स्टॉप साइन और द डोर ऑफ कॉर्पोरेशन मेक ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और एज डज जो कैमोफ्लेज जो मिलिट्री होती है, या जैकेट वर्न इन एंटी वार प्रोटेस्ट में. तो टुगेदर द सेमाफोर जो सिग्नल्स होते हैं यानी NND हमें रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर जो डिस आर्मेंट और है, या फॉर्म ऑफ वेल नोन पीस जो साइन होता है उसके बारे में भी हम जानते हैं. तो टुडे सम कॉलेज स्टूडेंट्स हैव टेकन अ वेयरिंग पजामाज और जो बेडरूम स्लीपर्स टू क्लास. तो क्लोथिंग दैट वाज फॉर्मली एसोसिएटेड ओनली विद प्राइवेसी एंड बेड टाइम, यानी जो क्लोथिंग जो है अगर जो हम बेड टाइम पे हमें पहनना चाहिए वो पहन क्लास में आए, तो दो स्टूडेंट्स माइट डिनाई इट और आउटफिट डिफाइंस ट्रेडिशनल जो कल्चरल नॉर्म्स हैं हमारे, या मेक्स अ स्टेटमेंट. तो इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंबल्स इज सिंबॉलिक. तो जो पब्लिक जो फिगर्स हैं आर बीटन टू द डेमोस्ट्रेट एंगर एट सर्टेन लीडर. सो 1989 में हमने देखा जो क्राउड थी टोर डाउन द बर्लिन्स अ वॉल एंड डिकेड्स ओल्ड, जो सिंबल्स ऑफ डिवीजन था बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के बीच में कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म का. तो वाइल डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं हैव वेरिंग सिस्टम ऑफ सिंबल्स, देयर इज वन दैट इज कॉमन टू ऑल. तो सिंबल्स में जो कॉमन है सबसे ज्यादा वो क्या चीज है? लैंग्वेज. लैंग्वेज हम देखेंगे तो इज अ सिंबॉलिक सिस्टम थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं. थ्रू विच कल्चर इज ट्रांसमिट, सम लैंग्वेजेस कंटेन system of symbols used for written communication, while others rely only on spoken communication and non-verbal एक्शंस पे. तो सोसाइटीज जो होती हैं ऑफन शेयर अ सिंगल लैंग्वेज जो शेयर करती हैं. मैनी लैंग्वेजेस कंटेन सेम बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब इंडिया में ही हम देख लें कितने तरह की लैंग्वेज है. लैंग्वेज से लोग पहचाने जाते हैं कौन से रीजन के, साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं. लैंग्वेज से ही उनके कल्चर की हम पहचान कर पाते हैं. तो लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग अ सोसाइटीज क्रिएट न्यू आइडियाज. ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि जो सपीर वोर्फ जो हैं उनकी हाइपोथेसिस क्या है इससे रिलेटेड जो है. तो एडवर्ड जो सपीर हैं यानी एडवर्ड सपीर, इसको मिटाते हैं यहां से. तो एडवर्ड सपीर एंड हिज प्यूपिल बेंजामिन. तो एडवर्ड सपीर सपीर एंड वोर्फ जो है बेंजामिन वोर्फ, बेंजामिन वोर्फ, इनकी हाइपोथेसिस क्या थी? इट वाज बेस्ड ऑन दैट आइडिया दैट पीपल एक्सपीरियंस देयर वर्ल्ड थ्रू देयर ओन लैंग्वेज. कि लोग जो है उनका ऐसा मानना था कि दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थॉट, यानी हमारी जो सोच है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है हमारी जो लैंग्वेज है रादर देन द रिवर्स. सो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द सैपर एंड वोल्फ्स का जो हाइपोथेसिस क्या था? क्लेम्स दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स थिंक डिफरेंटली. अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं वो अलग तरह से सोचते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर लैंग्वेज. यानी उनकी लैंग्वेज में अगर डिफरेंसेस है तो उनकी सोचने का ढंग भी डिफरेंट रहता है. तो हाइपोथेसिस विच हैज आल्सो बीन कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, इनकी जो हाइपोथेसिस है इसको क्या कहा गया? लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी. दैट मीन्स लैंग्वेज शेप्स थॉट, यानी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज शेप्स हमारी जो सोच को शेप देने का काम करती है. लैंग्वेज, लैंग्वेज शेप्स थॉट. तो स्टडीज हैव शोन फॉर एग्जांपल दैट यूजलेस unless people have access to the world, ambivalent, so they don't recognize an experience of uncertainty due to the conflicting positive or negative जो feelings होती हैं about one issue. तो essentially जो hypothesis थे उसने argue किया उनकी कि if a person can't describe the experience, अगर हम अपने experience को describe नहीं कर सकते, the person is not having the experience. तो वो
उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो एडिशन टू यूजिंग लैंग्वेज, पीपल कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। इन एडिशन यूजिंग लैंग्वेज, जो पीपल हैं कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। एंड एज इन द केस ऑफ लैंग्वेज, मच ऑफ इट इज लर्न थ्रू वंस कल्चर, अपने कल्चर के थ्रू जो है वो उसको सीखते हैं। अलग अलग सिंबल्स होते हैं डिफरेंट कल्चर में। तो सम जेस्चर्स आर नियरली यूनिवर्सल, जैसे स्माइल और गुस्सा आ रहा हो या क्राइम, ये सब यूनिवर्सल है, ऑफन रिप्रेजेंट सैडनेस। सो अदर नॉन वर्बल जो सिंबल्स हैं वेरी अक्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन देयर मीनिंग, लेकिन बहुत सारे जो जेस्चर्स हैं वो जैसे जैसे कल्चर होता है उसके हिसाब से उनकी मीनिंग होती है। जैसे थम्स अप, फॉर एग्जाम्पल, थम्स अप जो है इंडिकेट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर हम देखें थम्स अप, अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट में ये पॉजिटिव है, वेयर एज रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए इट इज एन ऑफेंसिव कर्स, एक ऑफेंसिव कर्स है। तो अदर जेस्चर्स में इन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द पर्सन। तो वेव ऑफ द हैंड कैन मीन मेनी थिंग्स, तो डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स डन एंड फॉर whom। आप किसी को ऐसे दिखाओगे तो टाटा हो गया, ऐसे दिखाओगे तो उसका अलग मतलब हुआ। तो इट मे मीन हेलो, गुड बाय, नो, थैंक यू, अलग अलग वर्ड्स हैं। और आई एम रॉयल्टी। तो विंग्स कन्वे अ वैरायटी ऑफ मैसेज, अ विंग करना, तो वी हैव ए सीक्रेट, आई एम नॉट किडिंग, उसके लिए भी विंक किया जा सकता। और आई एम अट्रैक्टेड टू यू, उसके लिए भी विंक होता है, हम विंक करते हैं, आंख आंख मारना जिसको कहते हैं। तो फ्रॉम ए डिस्टेंस अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल जिस्ट ऑफ द पीपल इन कन्वर्सेशन जस्ट बाई वॉचिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। को देख के आदमी समझता है कि किस सेंस में ये जेस्चर जो है वो यूज किया गया। तो फेशियल एक्सप्रेशंस को देख करके आदमी समझता है। तो जो आईब्रोज हैं, फोल्डेड आर्म्स इंडिकेट अ सीरियस टॉपिक। तो पॉसिबली एन आर्गुमेंट जो है स्माइल्स विद हेड्स लिफ्टेड एंड आर्म्स ओपन, तो सजेस्ट ए लाइट, जो लाइटर आर्टेड जो फ्रेंडली चैट जो है उनको सजेस्ट करती है। तो हमारा जो जेस्चर्स है वो अलग अलग, जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन होगा, फेशियल एक्सप्रेशन होगा, उससे देख के समझ में आता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है पॉप कल्चर, सब कल्चर एंड कल्चरल चेंज जो है। पॉप कल्चर, सब कल्चर एंड कल्चरल चेंज, ये क्या चीज होती है? तो it may seem obvious that there are multitude of cultural differences, अलग अलग cultural differences हैं between societies in the world. After all, we can easily see that people vary from one society to the next. It's natural that a young woman from rural Kenya would have a very different view of the world from an elderly man in Mumbai. Definitely उसका कल्चर जैसा होगा। अब मुंबई में बैठा तो उसके लिए दूसरा व्यू होगा। ऑन द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड हो, तो एडिशनली ईच कल्चर हैज इट्स ओन इंटरनल वेरिएशन होती है। समटाइम्स डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर्स जो होते हैं आर नॉट नियरली एज लार्ज एज डिफरेंसेस इनसाइड कल्चर्स जो होते हैं। तो हाई कल्चर और पॉपुलर कल्चर, यानी जो पॉप कल्चर है ये हुआ आपका हाई कल्चर, और जो पॉपुलर कल्चर है, हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर यानी पॉपुलर कल्चर। यानी अगर हम डू यू प्रिफर लिसनिंग टू ओपेरा और हिप हॉप, क्या सुनना पसंद करोगे दोनों में से? डू यू लाइक वॉचिंग हॉर्स रेसिंग, या फिर अगर कार रेसिंग हो जो इंडिया में बेसिकली देखते हैं हम लोग, क्या पसंद करोगे? डू यू रीड बुक्स ऑफ पोइट्री और सेलिब्रिटी मैगजीन्स को देखना पसंद करोगे, पढ़ना? तो इन ईच पेयर वन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इज कंसीडर। तो हाई जो ब्रो एंड अदर लो ब्रो, यानी सोशियोलॉजिस्ट जो है यूज द टर्म हाई कल्चर टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट जो है ये जो टर्म है हाई कल्चर इसको यूज करते हैं, हाई कल्चर। तो कल्चरल जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो हाई कल्चर टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड एटीट्यूड्स दैट एग्जिस्ट इन हाईएस्ट क्लास सेगमेंट्स में जो एग्जिस्ट करते हैं। तो हाई कल्चर जो एग्जिस्ट हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? हायर क्लास के अंदर, जो हाईएस्ट क्लास सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, बड़े जिसमें कहा जाए बड़े लोगों में। तो पीपल ऑफन एसोसिएट हाई कल्चर और इंटेलेक्चुअलिज्म से एसोसिएट होते हैं, पॉलिटिकल पावर है या प्रेस्टीज से एसोसिएटेड होते हैं।
तो हाई कल्चर ऑल्सो टेंड टू बी एसोसिएटेड विद वेल्थ सेवी इवेंट. कंसीडर हाई कल्चर कैन बी एक्सपेंसिव एंड फॉर्मल, और अटेंडिंग ए बैलेट और सीइंग अ प्ले और लिसनिंग लिव सिम्फनी परफॉर्मेंस, ये सब बड़ी चीजें हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता. तो टर्म जो पॉपुलर कल्चर है यानी पॉप कल्चर रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस एंड एटीट्यूड्स जो एग्जिस्ट करते हैं इन मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में. तो पॉपुलर जो कल्चर है, इवेंट्स माइट इंक्लूड अ परेड, बेसबॉल जो गेम है, सीजन ऑफ फिनाले ऑफ टीवी शो भी हो सकते हैं उसमें. तो रॉक एंड पॉप म्यूजिक है, तो पॉप शॉर्ट ऑफ पॉपुलर, यहाँ पे जो पॉप कल्चर है ये शॉर्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर. तो आर्ट पार्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर. तो मॉडर्न टाइम्स में हम देखेंगे कि पॉपुलर कल्चर इज ऑफन एक्सप्रेस एंड स्प्रेड वाया कमर्शियल जो मीडिया है उसके थ्रू इसको स्प्रेड किया जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है, सच एज रेडियो है, टेलीविजन है, अभी आजकल सोशल मीडिया है, मूवीज है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, पब्लिशर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो वेबसाइट्स के थ्रू. तो अल्लाह हाई कल्चर पॉपुलर जो है वो कल्चर इज नोन एज एक्सेसिबल इन मोस्ट पीपल. सो यू कैन शेयर अ डिस्कशन ऑफ फेवरेट फुटबॉल टीम्स विद न्यू जो कोवर्कर के साथ है, या फिर कमेंट्स और अमेरिकन जो आइडल्स हैं या इंडियन आइडल्स हैं व्हेन मेकिंग स्मॉल टॉक इन टू लाइन इन ग्रोसरी स्टोर के ऊपर. बट इफ यू ट्राई टू लॉन्च इनटू ए डीप डिस्कशन ऑन द क्लासिकल ग्रीक प्ले एंटिगोन या फ्यू मेंबर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी टुडे वुड बी फेमिलियर विद इट, जो लोग उससे फेमिलियर है. तो ऑल्दो हाई कल्चर जो होता है वो मे बी व्यूड एज सुपीरियर और पॉपुलर कल्चर, जो कि सुपीरियर हो, सभी जानते हो, पॉपुलर हो. तो लेवल्स ऑफ हाई कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर वेरी ओवर टाइम एंड प्लेस पे डिपेंड करता है. तो शेक्सपियरियन जो प्ले अगर हम देखें, कंसीडर द पॉप कल्चर, वो पॉप कल्चर को, तो व्हेन दे वर रिटेन आर नाउ अमंग आवर सोसाइटीज ऑफ हाई कल्चर के बीच में है. तो 500 years फ्रॉम नाउ विल आवर जो डिसेंडेंट्स थे एसोसिएट वॉचिंग 2.5 men इन मेंबर्स ऑफ द कल्चरल एलिट. तो अब ये आता है, तो जो हाई कल्चर से रिलेटेड चीज है, जो पॉपुलर है, जो पॉपुलर थिंग्स है वो हाई कल्चर से रिलेटेड है. अब है दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा सब कल्चर और काउंटर कल्चरल क्या है, यानी या कल्चरल चेंज या काउंटर कल्चर जो है वो क्या चीज है. तो सब कल्चर जो है वो इट जस्ट इट्स साउंड, जैसे कि साउंड है कल्चर का पार्ट, सब कल्चर. तो ए स्मॉलर कल्चरल ग्रुप विद इन ए लार्जर कल्चर, यानी एक ही कल्चर का जो कल्चरल ग्रुप है, जो कल्चर है उसमें सब कल्चर हो जाए, यानी इसका एक पार्ट, इसका पार्ट, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट, ठीक है. विदिन अ लार्जर कल्चर, पीपल ऑफ ए सब कल्चर आर पार्ट ऑफ ए लार्जर कल्चर. तो जो सब कल्चर के जो पार्ट है वो लार्जर जो कल्चर है उसका पार्ट है, सब कल्चर के जो लोग हैं. बट ऑल्सो शेयर अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो है विद इन अ स्मॉलर ग्रुप, जो उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है जिसको वो लोग शेयर करते हैं. तो थाउजेंड्स ऑफ सब कल्चर हम देखेंगे एग्जिस्ट विद इन जो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो एक कल्चर के थाउजेंड्स ऑफ सब कल्चर्स हम इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी हम यहाँ देखेंगे. तो एथनिक यूएस में अगर हम देखें तो एथनिक और रेशियल ग्रुप से शेयर द लैंग्वेज, फूड, कस्टम्स और देयर हेरिटेज. तो अदर सब कल्चर्स अगर हम यूएस में देखें, यूनाइटेड बाय शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, और जो कल्चर अलग अलग जो कल्चर्स हैं अराउंड एंड डेडिकेशंस टू मोटरसाइकिल्स के लिए, या फिर सब कल्चर्स आर फ्रॉम टू मेंबर्स ऑफ हु जो पोजेस द ट्रेड्स हैं, प्रेफरेंसेस एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज पॉपुलेशन. तो जो द बॉडी मॉडिफिकेशन कम्युनिटी है एम्ब्रेसेस एस्थेटिक जो एडिशंस हैं टू द ह्यूमन बॉडी, जैसे टैटूज हैं या फिर पायर्सिंग कुछ जगह पे लोग कराते हैं, सर्टेन फॉर्म ऑफ जो प्लास्टिक सर्जरी जो है कराते हैं. तो यूनाइटेड स्टेट्स के अगर हम अडोलसेंस के देखें ऑफन फ्रॉम सब कल्चर ग्रुप, तो दे शेयर यूथ आइडेंटिटी. एक कल्चर हम लोगों ने सुना था कि जैसे वो था ना, हिप्पी कल्चर था. तो यूनाइटेड स्टेट्स में हम देखें तो अल्कोहलिक Anonymous offers support to those suffering from alcoholism, but even if members of subculture band together, they still identify with a participate in the larger society. तो सोशियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिस्टिंग्विश किया सब कल्चर को काउंटर कल्चर से, यानी विच आर, ये काउंटर जो कल्चर है, काउंटर कल्चर
which are type of subculture that reject some of the larger cultures norms और values को जो reject करते हैं, जो जिस कल्चर के वो सब कल्चर हैं उसके नॉर्म्स और वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं, यानी काउंटर कल्चर। इन कॉन्ट्रास्ट जो सब कल्चर्स विच ऑपरेट रिलेटिवली स्मूथली विद इन द लार्जर सोसाइटी, तो काउंटर कल्चर्स जो हैं दे आर माइट एक्टिवली डिफाई लार्जर सोसाइटी बाय डेवलपिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, नॉर्म्स को बनाना टू लिव बाय, तो समटाइम्स इवन क्रिएटिंग कम्युनिटीज दैट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ जो ग्रेटर सोसाइटी के बाहर जो है अपने कल्चर को जीना। तो कर्ल्स जो है जिसको कि हम कर्ल्स कहते हैं, जो कि अब सेक्ट से अलग होके कर्ल्स जो होते हैं वर्ड ड्राइव फ्रॉम द कल्चर और आल्सो कंसीडर, जो कर्ल्ड वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है सेक्ट एंड कर्ल्स में, तो कर्ल्ड जो होते हैं दे आर द वर्ड जो है वो ड्राइव फ्रॉम द कल्चर, तो उसमें ऑल्सो कंसीडर काउंटर कल्चर ग्रुप होते हैं। द ग्रुप जो इयरिंग्स ऑफ जियोन्स हैं एलोराडो में, टैक्सेस एग्जिस्टेस आउटसाइड ऑफ मेन स्ट्रीम एंड लाइमलाइट अंटिल इट्स लीडर जो होते हैं वॉज एक्यूज ऑफ स्टैट्यूटरी रेप के अंडर एज मैरिज। तो द सेक्ट्स जो फॉर्मल नॉर्म्स होते हैं क्लैश टू सेवरली टू द टॉलरेटेड बाय यूएस लॉ से, इस पे जो है दोनों के बीच में क्लैशेस होना। तो रिमूविंग फ्रॉम देन 200 वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो कल्ट जो होते हैं यानी अपना अलग कल्चर बनाना, जो हिपस्टर कल्चर, अगर हम अमेरिकन हिपस्टर कल्चर देखें तो उसमें अपना अलग कल्चर, एक स्किनी जीन्स पहनना, चंकी जो ग्लासेस होते हैं, टी शर्ट्स हैं या फिर विंटेज लोगोज हैं, उनसे अलग पहचाने जाते हैं। तो दैट इज काउंटर कल्चर, यानी उस कल्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन को नकार के अपना अलग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाना। अब आता है कल्चरल चेंज क्या चीज है। तो हेपस्टर्स जो है फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया इलस्ट्रेट कल्चर इन ऑलवेज इवॉल्विंग, मोर ओवर न्यू थिंग्स आर एडेड टू मटेरियल कल्चर, तो एवरीडे एंड अफेक्ट नॉन मटेरियल कल्चर एज वेल। कल्चरल जो चेंज होता है व्हेन समथिंग न्यू, यानी लाइक से रेल रोड्स और स्मार्टफोन्स हैं, अलग अलग चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि अब न्यू टेक्नोलॉजी है ओपन्स अप न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड व्हेन न्यू आइडियाज एंटर इनटू कल्चर, तो इसको हम कहते हैं कल्चरल चेंज। जैसे इनोवेशंस हैं, डिस्कवरी है, इन्वेंशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजी का आना, तरह तरह के चेंजेस आना, डिफ्यूजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जैसे किस तरह से ग्लोबलाइजेशन आज हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, या हम ग्लोबलाइज हैं किस तरह से हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, हमारी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस आए हैं, किसके क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, यानी अच्छे उसमें या बुरे उसमें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कल्चरल चेंज के अंदर आते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है यह है हमारा थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर, यानी संस्कृति का सैद्धांतिक जो परिप्रेक्ष्य है। अगर हम फंक्शनलिस्ट व्यू से देखते हैं, डिफरेंट व्यूज है सोशियोलॉजिस्ट के, तो अगर हम फंक्शनलिज्म के उससे देखते हैं, फंक्शनलिस्ट व्यूज से अगर हम देखते हैं तो उन सोसाइटी एज ए सिस्टम इन विच ऑल, और जो देखते हैं कि ऑल पार्ट्स वर्क और फंक्शन टुगेदर, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, सभी पार्ट्स जो है और एक साथ काम करते हैं, सोसाइटी एज ए होल। इन दिस वे सोसाइटीज नीड कल्चर टू एग्जिस्ट। तो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं हमारे फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, जो ऑपरेशंस हैं जो सोसाइटी के उनको सपोर्ट करना, कल्चरल वैल्यूज हैं पीपल को गाइड करना, जो जिसको हम कहें सोशल कंट्रोल को मेंटेन करना, ताकि सोसाइटी का जो वर्क है वो स्मूथली हो सके, जस्ट एज मेंबर ऑफ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू फुलफिल द सोसाइटीज नीड्स को पूरा करने के लिए, उसमें एक बैलेंस जो है वो बना रहे। तो कल्चर एग्जिस्ट टू मीट इट्स मेंबर ऑन बेसिक नीड्स के ऊपर। फंक्शनलिस्ट जो है दे आल्सो स्टडी द कल्चर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, तो एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उनके हिसाब से। इन यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम देखें, बिकॉज इट इज वैल्यूड, एजुकेशन की एक बहुत एजुकेशन चूंकि वैल्यूड होती है, तो कल्चर ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग मटेरियल कल्चर सच एज क्लासरूम, टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरीज, ये सारे मटेरियल कल्चर हो गए। तो डॉर्मिटोरीज हैं, सपोर्ट्स द एम्फेसिस प्लेस ऑन वैल्यू ऑफ एजुकेटिंग अ सोसाइटीज मेंबर, यानी नॉन मटेरियल कल्चर, यानी लोगों को एजुकेटेड बनाने के लिए। तो अब दूसरा जो व्यू है, यानी दूसरा जो पर्सपेक्टिव है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट, 3 पर्सपेक्टिव है सोसाइटी के, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्या है इंटरैक्शनिस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो है व्यू सोशल स्ट्रक्चर्स आज इनहेरेंटली अनइक्वल, तो बेस्ड ऑन पावर डिफरेंशियल्स रिलेटेड टू इश्यूज लाइक क्लास,
जेंडर, रेस, एज, ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज कल्चर इज सीन एज रीइंफोर्सिंग एंड परपिट्यूटिंग दोज इनइक्वालिटीज एंड डिफरेंसेस इन पावर, यानी जिसके जो पास पावर है वो अपना रीइंफोर्स करता है उसी हिसाब से। तो वुमेन स्ट्राइव फॉर इक्वालिटी इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, हमेशा वुमेन जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए। तो सीनियर सिटीजन स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, देयर हेल्थ केयर एंड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए यंगर जनरेशन, उनसे है जनरेशन गैप, जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट। एडवोकेसी ग्रुप सच एज द जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज अगर हम देखें तो यूनियन वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल रेसेस एंड एथनिसिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट सभी सोसाइटी में करती है, विद इन कल्चरल वैल्यू सिस्टम के अंदर भी करती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो थ्योरिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि सोसाइटीज कल्चरल नॉर्म्स बेनिफिट सम पीपल बट हर्ट अदर, कुछ लोगों को तो बेनिफिट पहुंचाते हैं लेकिन दूसरे जरूरी नहीं कि वो उनके लिए अच्छे हो, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, हर्ट करते हैं। तो सम नॉर्म्स फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, दे आर प्रैक्टिस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स में प्रैक्टिस होते हैं। तो वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट इन द यूनाइटेड स्टेट्स टिल सिंस द और अंटिल 1920 तक उनको अलाउ नहीं था। तो गे और लेस्बियन जो कपल्स हैं हैव बीन डिनाइड ए राइट टू मैरी अंटिल द फ्यू। हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं रिसेंट अपॉर्चुनिटीज है, हमारा जो सेक्शन 377 है आज भी जो है वो कोर्ट में है, हम जानते हैं उसके बारे में। तो रिसेंट अपॉर्चुनिटीज हैव मर्ज, रेसिज्म और बिगोटरी आर इवन मच अलाइव टुडे। तो ऑल्दो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है सपोजिटली वैल्यूड इन द यूनाइटेड स्टेट, मैनी पीपल स्टिल जो है अपॉन इंटरेक्चुअल जो मैरिजेस हैं, सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के आर बैंड इन मोस्ट स्टेट एंड द कंट्रीज। सो एट द कोर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अगर हम देखें तो इज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन and materialism, dependence on technology in rich nations versus a lack of technology or education in poor nations. तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जो है उनका मानना है कि दैट सोसाइटी का जो सिस्टम है ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन हैज एन इफेक्ट ऑन रेस्ट ऑफ द कल्चर, जो मटेरियल प्रोडक्शन है वो पूरे कल्चर पे इफेक्ट डालता है। तो पीपल हु हैव लेस पावर, जिनके पास कम पावर है, ऑल्सो हैव लेस एबिलिटी टू अडेप्ट टू कल्चरल चेंज, उनकी एबिलिटी भी लेस है। सो दिस व्यू कंट्रास्ट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म। तो इन द यूएस कल्चर ऑफ कैपिटलिज्म टू इलिस्ट्रेट वी कंटिन्यू टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द प्रॉमिस ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, सो विच परपिट्यूएट्स द बिलीव दैट द वेल्दी डिजर्व्स देयर प्रिविलेजेस, यानी जो वेल्दी है उन्हीं को प्रिविलेज मिलेगा, जिनके पास वेल्थ नहीं है वो प्रिविलेज नहीं है। और तीसरा पार्ट आता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का। सिंबॉलिक सॉरी तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हम जैसा जानते हैं कि यहाँ पे एक मिनट, दूसरा पार्ट क्या आया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो है इंटरैक्शनिज्म इज अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जहां पे हम देखते हैं दैट इज मोस्ट कंसर्न विद द फेस टू फेस इंटरैक्शन, यानी इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इंटरैक्शनिस्ट क्या देखते हैं, कल्चर एज बीइंग क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द वे पीपल इंटरैक्ट, जिस तरह से लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एंड इन हाउ इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एट ईच अदर्स एक्शंस को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसी तरीके से जो कल्चर्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी कॉन्सेप्चुलाइज दैट ह्यूमन इंटरैक्शन एज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट एंड द एक्शंस ऑफ अदर्स, दूसरों अपने एनवायरमेंट से या दूसरों के एक्शंस को इंटरप्रेट करना, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करना। दिस इज वेयर द टर्म सिंबॉलिक कम्स इनटू प्ले। सो एवरी ऑब्जेक्ट एंड एक्शन हैज ए सिंबॉलिक मीनिंग, हर एक्शन की एक सिंबॉलिक मीनिंग होती है, हर जेस्चर की मीनिंग होती है। लैंग्वेज सर्व्स ए मीन ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट और कम्युनिकेट देयर ओन जो their interpretation to these meanings to others. तो those who believe in symbolic interactionism, जो लोग भी symbolic interactionism में believe करते हैं, तो they perceive culture as a highly dynamic and fluid, यानी बदलता रहता, highly dynamic, as it is dependent on how meaning, किस तरह से हम meaning is interpret, किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, एंड हाउ इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट व्हेन कन्वेइंग दीज मीनिंग्स, तो किस तरह से जो दूसरे लोग हैं उस पर इंटरैक्ट करते हैं।
तो वी बिगिनिंग जो है हम लोगों ने जो है स्टार्ट किया था ये चैप्टर कि क्या चीज़ कल्चर है। अब हम लोगों ने जाना कि किस तरह से ऑल जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी बिलीव्स हैं, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, तो कल्चर जो है उसको हम सीखते हैं, includes how people think or express themselves. तो while we may like the consider ourselves individual, we must acknowledge, हम acknowledge करते हैं the impact of culture we inherit through thought, language that shapes our perception or pattern हमारे behavior को, including our issues of families, friends, faith and politics. ठीक है, तो culture is a social comfort. So after all, sharing a similar culture with others is precisely what defines societies. तो इस पॉइंट्स में हम लोगों ने जो पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे हैं, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आए हो। और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो सीखे हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट जो की टर्म्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखे हैं, जैसे कि बिलीव्स, बिलीव्स जो है ये टर्म हमने यहाँ सीखा। इसका मतलब क्या हुआ? टेनेट्स और कॉन्विक्शंस दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू, यानी जो हमारी मान्यताएं हैं जिसको कि हम मानते हैं कि ये सही है, हमारा मानना जिनको हम मानते हैं, हमारे टेनेट्स। ठीक है, उसके बाद है हम लोगों ने सीखा यहाँ पे काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं बता रही हूँ ताकि याद रहे तुम लोगों को जब तुम लोग नोट्स देखोगे। काउंटर कल्चर्स क्या हुए? ग्रुप दैट रिजेक्ट, यानी जो ग्रुप होता है दैट रिजेक्ट, जो रिजेक्ट करता है एंड अपोज करता है, ग्रुप दैट रिजेक्ट एंड अपोज सोसाइटीज जो वाइडली एक्सेप्टेड कल्चरल पैटर्न है, जो वाइडली जो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी वाइडली एक्सेप्टेड जो कल्चर है, एक्सेप्टेड कल्चर को डिनाई करना, काउंटर कल्चर हो गया। उसके बाद है कल्चरल इंपीरियलिज्म, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, कल्चरल इंपीरियलिज्म। कल्चरल इंपीरियलिज्म का क्या मतलब हुआ? यानी डेलिब्रेट इम्पोजिशंस ऑफ वंस ओन कल्चरल वैल्यूज ऑन अदर कल्चर। तो डेलिबरेटली क्या करना है? इसको इम्पोज करना अपने ओन कल्चर वैल्यूज को ऑन अनदर कल्चर के ऊपर, जबरदस्ती थोपने वाली बात जिसको कहा जाए। तो डेलिबरेटली इम्पोजिशंस ऑफ वन ओन कल्चर ऑन अदर्स। उसके बाद था कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल, ये एग्जाम में भी कई बार आता है, रिलेटिविज्म क्या चीज हुआ? कल्चरल रिलेटिविज्म यानी जो जैसा है, यानी द प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड, यानी जैसा है एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना, उसको कंपेयर नहीं करना दूसरे कल्चर से या अपने कल्चर से, उसको कंपेयर नहीं करना। तो एज इट इज, जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। उसके बाद आता कल्चरल यूनिवर्सल, नाम से ही पता लग रहा है कि पैटर्न और ट्रेड दैट आर ग्लोबली कॉमन, सभी जगह। जैसे हम लोगों ने फैमिली को डिस्कस किया कि जो ग्लोबली जो है वो कॉमन हो, सभी जगह पे मान रहे हो लोग, दैट इज कल्चरल यूनिवर्सल। उसके बाद आया कल्चरल लैग। कल्चर लैग क्या चीज हुई? कल्चरल लैग यानी द गैप, जो गैप हुआ of time, the gap of time between the introduction of material culture and non-material culture's acceptance of it. जो मटेरियल कल्चर है और जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसके बीच का जो गैप है, दैट इज जो कमी है, दैट इज कल्चरल लैग, जो कमी है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच की। और दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक का क्या मतलब हुआ? हम एक पर्सन जो एक्सपीरियंस करता है पर्सनल डिसोरिएंटेशन व्हेन कन्फ्रंटेड विद एन अनफेमिलियर वे ऑफ लाइफ, यानी जिस नई जगह पे हम जाते हैं तो नया कल्चर होता है जिसको कि हम मतलब उसको हम जो है ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन हमने जो जितना मालूम कुछ थोड़ा सा स्टडी करके गए लेकिन वो चीजें थोड़ी डिफरेंट निकलती है, तो क्या होगा? तब हम वहां पे हमें ट्रबल शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कल्चरल शॉक। ठीक है, तो कल्चर क्या हुआ? शेयर बिलीव्स और वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, दैट इज कॉल्ड कल्चर। उसके बाद आता है इथनोसेंट्रिज्म।
इथनोसेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म इसका मतलब हुआ अपने कल्चर को दूसरों अपने आप के कल्चर को अच्छा बोलना, दूसरों में जो है वंस ओन कल्चर से उसको कंपेयर करना। तो टू इवेल्युएट अनदर कल्चर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ वन ओन कल्चर के उसमें। फोक वेज क्या चीज हुए? फोक वेज, फोक वेज का मतलब हुआ डायरेक्ट अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है, जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर होता है, हमारा नहाना धोना ले लो, पूजा करने का तरीका है, तो वो सारी क्या हुई? हमारे फोक वेज, हमारी डेली बेसिस की जो हमारी हैबिट्स हैं। फॉर्मल नॉर्म्स है, स्टैब्लिश रिटन रूल्स हैं। ग्लोबलाइजेशन हमें पता ही है क्या है। और हाई कल्चर का मतलब मैंने बताया था, कल्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटीज एलिट। आइडियल कल्चर क्या हुआ? कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी वुड लाइक एम्ब्रेस लिविंग अप, लोग जिसमें रहना चाहते हैं, आइडियल कल्चर हो गया। ठीक है। मटेरियल कल्चर मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट और बिलोंगिंग्स ऑफ ग्रुप, मटेरियल हो गया। अच्छा, कंफ्यूजन आता है हम लोग का मोर्स में। मोर्स क्या चीज है? द मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप। द मोरल जो वैल्यूज हैं, यानी गुड और बैड की जो वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड मोर्स। नॉर्म्स क्या चीज हुए? जो एक्सेप्टेबल, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो विजिबल एंड इनविजिबल जो रूल्स हैं, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, वो हमारे नॉर्म्स हो गए, जिसमें कि विजिबल और नॉन विजिबल भी हैं। जो विजिबल है और इनविजिबल है, दोनों ही हैं, वो हमारे नॉर्म्स है, जो कि एक्सेप्टेड है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, ये हो गए हमारे नॉर्म्स। उसके बाद आता है हमारा सैंक्शन। सैंक्शंस, सैंक्शन क्या हो गया? अ वे टू अथोराइज और फॉर्मली जो डिसअप्रूव ऑफ सर्टेन बिहेवियर, यानी अगर हम उसको करना हमारे ऊपर मस्ट है, जो मस्ट, जो हमारे एटीट्यूड, जो बिहेवियर है, जो कि होना चाहिए, अदरवाइज हम जिसके लिए रिवार्ड भी है और पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो ये हमारे सैंक्शंस हो गए। ठीक है, अब सब कल्चर क्या हुए? जो बड़े ग्रुप का, जो छोटे छोटे ग्रुप जो है अपना बड़े ग्रुप से निकल के बना लेते हैं, वो हो गया सब कल्चर। ग्रुप दैट शेयर अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन अपार्ट फ्रॉम द सोसाइटीज, मेजोरिटी से हट करके, इवन एज द मेंबर्स एग्जिस्ट विद इन द लार्जर सोसाइटी। ठीक है, वो हो गए हमारे सब कल्चर। और जीनोसेंट्रिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिलीव दैट अनदर कल्चर इज सुपीरियर टू वंस। जैसे इथनोसेंट्रिज्म का अपोजिट क्या हुआ? जीनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या मानते हैं? हमारा अपना कल्चर, वंस ओन कल्चर, वंस ओन कल्चर सुपीरियर, इज सुपीरियर। और जीनो में क्या मानेंगे? कि हमारे कल्चर से ज्यादा जो दूसरा बिलीव कि अनदर जो कल्चर है, जो अनदर जो कल्चर है, वो क्या है? वो सुपीरियर है। ठीक है, ऐसा मानना। तो हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर पढ़े, पॉप कल्चर, सब कल्चर, कल्चरल चेंज पढ़ा हम लोगों ने, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को क्लास मेरी समझ में आई होगी। बाकी नोट्स के लिए, इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, इसके लिए आप लोग www.mysocialbliss.com पे जाके इससे रिलेटेड जो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जाकर के वहां पे देख सकते हैं। और मेरी बाकी की वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का जो लिंक है, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि वहां पे वो लिंक जो है वो मौजूद है, जिससे आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है, आप उसको देख सकते हो। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई। लेक्चर काफी लंबा हो गया है, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन एक वीडियो के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की, ताकि कल्चर का एक जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच।